मौत का फरमान, फरमान ए दरबार ए जनता, यूं ही कोई शख्स एक्स मुस्लिम नहीं बनता। क्या आप भी आजाद ख्याल एक्स मुस्लिम हैं? इस्लाम की जहालत से परेशान हैं, लेकिन अपना हाले दिल बयां नहीं कर पाते? अब आप अकेले नहीं हैं। आगे आइए और आवाज बुलंद कीजिए ताकि बाकी एक्स मुस्लिम लोगों को हौसला मिल सके आगे आने का और खुलकर जीने का और अपने वतन और दुनिया को इंसानियत के रास्ते पर आगे ले जाने का। मुझे ईमेल करें और मेरे लाइव शो यूं ही कोई शख्स एक्स मुस्लिम नहीं बनता में गेस्ट बनकर आएं और अपनी कहानी सुनाएं। सुनेगी दुनिया, बदलेगी दुनिया। जरूरी नहीं हर कोई आगे लड़ने आए, लेकिन लड़ने वालों का हौसला तो बढ़ाया ही जा सकता है। एक बार खड़े होकर अपने आप को संभाला था, अब खड़े हो जाइए दुनिया को संभालने के लिए। जय हिंद, जय विज्ञान, इंसानियत हाफिज। जय हिंद, जय इंसानियत। मैं हूं जफर हेरेटिक और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो यूं ही कोई शख्स मुल्हिद नहीं बनता, जिससे मेरी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा एक्स मुस्लिम लोगों की कहानियां आगे लाई जाएं और इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा कॉमन बनाया जा सके। आज के शो में एक बार फिर से एक मोहतरमा आई हैं और फीमेल्स के लिए जो ये शो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक फ़ीमेल एक्स मुस्लिम हैं तो प्लीज़ अपने लिए आवाज़ उठाएँ और लाइव आकर अपनी स्टोरी शेयर करें, क्योंकि आपकी जो स्टोरी है वो सचमुच बहुत फ़र्क डालती है। जो लास्ट का हमारा शो था, जो मोहतरमा आई थी जिनके साथ हलाला हुआ था, उस वीडियो का रिस्पॉन्स हमारा बहुत अच्छा रहा और उसके लिए सबसे पहले तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ऐसे ही आप लोग एक्स मुस्लिम की स्टोरी शेयर करेंगे तो बहुत जल्दी बदलाव देखने को मिलेगा। अच्छा, वो स्टोरी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। उनकी स्टोरी सुनकर बहुत सारे एक्स मुस्लिम के ईमेल्स आए थे मेरे पास में, जो अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं। तो खैर एक एक करके सभी का नंबर आएगा, प्लीज़ अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए। और अगर कोई फ़ीमेल अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हैं तो मैं हमेशा उनको सबसे पहले प्रेफ़रेंस देता हूँ। तो उनका शो मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा, तो प्लीज़ हिम्मत दिखाइए और मुझे ईमेल कीजिए। और अच्छा हाँ, एक चीज़ और थी, जो हमारा लास्ट वाला शो था उसमें मैं काफ़ी अपसेट हो गया था, तो इसलिए मैं मेंशन नहीं कर पाया। और दूसरा, मुझे इस चीज़ का खैर नोटिफिकेशन भी नहीं मिलता। एक सपोर्टर्स हैं हमारे जिन्होंने कुछ मेंबरशिप गिफ्ट की हैं, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। उनका नाम है स्वीट एंड सोर के फ़ैन और उन्होंने 25 मेंबरशिप गिफ्ट की थी लोगों को, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर मैं नाम लेना चाहूँगा रेनर ऑप्टिमस जी का भी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत चैनल को सपोर्ट करते हैं और एक सुपर चैट उनकी भी आई थी 10,000 की मेरी लास्ट वीडियो पे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और है। कल को मैं एक लाइव शो रखने वाला हूँ जिसमें मुझसे रिलेटेड अगर किसी के कुछ सवाल हैं और इस मूवमेंट के लिए अगर कोई सजेशन है वो देना चाहें तो वो दे सकते हैं। कोई भी आ सकता है, मतलब इस बार ऐसा कुछ नहीं है कि एथीस्ट एक्स मुस्लिम लोगों या मुस्लिम लोगों के लिए है, इसमें कोई भी आ सकता है। बस ये है कि किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जा सकता। सिर्फ आपका सवाल या आपका सजेशन वो लिया जाएगा और काउंटर क्वेश्चन भी उसमें करने की कोई इजाज़त नहीं होगी। कल हमारा शो होगा, बहुत सारे लोग बहुत टाइम से कह रहे हैं कि आपसे बात करनी है, तो देखते हैं कल रख के देखते हैं इस शो को, देखते हैं मतलब कैसा जाता है, क्या होता है। बाकी नए लोगों के लिए फिर से एक बार बता देता हूँ कि जिन लोगों को मेरा लाइव का नोटिफिकेशन नहीं मिलता या मिलता भी है यार, वो भी सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ शो से 5 मिनट पहले आपको बता दिया जाएगा कि शो शुरू होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेलीग्राम पर जुड़ें, ये ज़रूरी है सभी के लिए। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं मिस नूरी खान। तो सुनते हैं उनके मज़हब छोड़ने की दास्तां, उन्हीं की ज़बानी।
ऐड करते हैं नूरी जी को। बहुत-बहुत स्वागत है आपका नूरी जी। हेलो। जी, नूरी जी। नूरी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है शो में। और अच्छा मैं जी। व्यूअर्स को बता दूँ कि ये जो फ़ोटो इन लगा हुआ है, ये इनका फ़ोटो नहीं है, किसी मॉडल का लगाया हुआ है। बताना ज़रूरी है, कभी मॉडल को तंग ना करने लग जाएँ वो। तो ये इम्पोर्टेंट था बताना। तो शो शुरू करने से पहले सभी लोगों से गुज़ारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव भी इनकी कहानी को सुन पाएँ और किसी का कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं, सुपर चैट्स के माध्यम से। और बाकी सभी की तरह एक छोटा-सा टेस्ट होगा इनका, जो सभी का होता है, ऑलरेडी टेस्ट हो चुका होता है बट स्टिल हमारे मोमिन भाइयों की तसल्ली के लिए ये होता है। तो नूरी जी आप कोई भी एक सूरा जो भी आपको याद हो आप सुना सकते हैं। सूरह फ़ातिहा, कुल, आयतुल कुर्सी जो भी आपको याद हो आप एक बार सुना दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बताया था कि मैं काफ़ी वक़्त से नहीं पढ़ रही हूँ अभी, हुँ, बट जैसा भी मुझे याद होगा मैं आपको सुनाऊँगी। उस तरह से नहीं पढ़ पाती हूँ जिस तरह से ये जो बहुत हाफ़िज़ लोग ये जो पढ़ते हैं ना, उस तरह से नहीं पढ़ सकती हूँ। वो मैं भी नहीं पढ़ पाता उस तरह से तो, कोई बात नहीं। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, इनकी स्टोरी अब हम शुरू करेंगे। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसा हुआ था। उसके पहले एक सुपर चैट है, वो हम लोक इंडिया नाम से, IND नाम से है। बहुत-बहुत शुक्रिया इनका। तो जी, अब आप अपनी स्टोरी बताएँ कि क्या कुछ हुआ था? थोड़ा बचपन से आप बताएँ ताकि लोगों को पता चले क्या किस तरह से क्या ऑब्ज़र्व आपने किया? जी, जी। तो मैं जहाँ पे पैदा हुई हूँ वो इतना बड़ा शहर तो नहीं है, बट छोटी-सी जगह है, जहाँ पे बहुत सारे सिर्फ़ मुसलमान ही नहीं, बहुत सारे मज़हब के लोग रहते हैं, लेकिन ऐसी लड़ाइयाँ-वड़ाइयाँ नहीं होती, सब आपस में ही साथ में ही रहते हैं। तो उस तरह के माहौल से मैं बड़ी हुई हूँ और लेकिन क्योंकि मैं मुस्लिम फ़ैमिली में पैदा हुई हूँ, तो हर जगह जहाँ पे भी मुसलमान हो, हमें दीनी तालीम को बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं। तो स्कूल की भले ही पढ़ाई हम पढ़े नहीं, लेकिन दीनी तालीम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो मैंने भी पढ़ाई करी और मैंने उर्दू स्कूल में पढ़ाई करी हूँ, जिसकी वजह से दीनी तालीमात घर में ही नहीं, मुझे स्कूल में भी हम लोगों को पढ़ाई जाती हैं वही चीज़ें। तो बचपन से ही मुझे मोहब्बत तो बहुत थी खुदा से, मेरे मज़हब से और मोहम्मद पैगंबर से भी बहुत, मतलब वो होती है ना एक चीज़ कि जी, जी। बस होती है मोहब्बत, वो मतलब हमारी जो चीज़ें हैं वो सही हैं, हर हाल में वो सही ही हैं, ऐसी होती हैं। और मुझे बहुत खुशी होती थी कि कोई भी जब गैर मज़हबी इंसान भी अगर वो मुसलमान हो जाता, वो कलमा पढ़ता, अगर कोई बोलता कि उसने ऐसे किया है, तो मुझे बहुत प्राउड फ़ील होता था। मतलब चलो उसे जन्नत मिलेगी, ऐसी सोच रख के मैं बड़ी हुई हूँ और ऐसे ही माहौल में भी बड़ी हुई हूँ और हमेशा मैं सोचती थी कि मैं बड़ी होने के बाद मैं भी लोगों को इस बात को पहुँचाऊँगी कि यही सच्चा मज़हब है। ऐसा मेरा हुँ, ये भी था, मकसद भी था ज़िंदगी का कि यही सच है और ये हर इंसान को पता चलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी से नफ़रत करती थी, किसी और लोगों को, मतलब दूसरे मज़हब को, वो कभी भी वो थिंकिंग हम मेरे मेरे में नहीं आई और ना ही मेरे घर में किसी को भी आई है। नहीं, वो लेकिन है ना हमारे अंदर ना एक भले वाली चीज़ होती है, हम भी दूसरों का भला करना चाहते हैं कि यार सभी अगर सच्चा रिलिजन फ़ॉलो करेंगे तो सभी जन्नत में जाएँगे। वो वाली हाँ, चीज़ जन्नत होती है। में जाएँगे, हाँ, जन्नत में जाएँगे और ये हमें बहुत बार बताया जाता है कि आप कुछ भी करो, कोई भी गलती माफ़ हो सकती है, कोई भी गलती, लेकिन शिर्क माफ़ी शिर्क के माफ़ लायक करो। नहीं होता, कभी नहीं होता। तो मैं तो यही चाहती थी कि कोई भी इंसान ये जो हुँ, गलती कर रहा है, वो ज़िंदगी रहते ये माफ़ी माँग ले। मैं खुद भी ये चाहती ही थी। लेकिन जब मैं धीरे-धीरे बड़ी होने लगी और जैसे हम बचपन में पढ़ते हैं, हम रट्टा ही मारते हैं। एक्चुअली हमें मतलब कुछ पता नहीं होता, कुछ भी नहीं पता होता। कलमे का मतलब के अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता था। कलमा हुँ, एक ही उसका मतलब पता था और कोई भी मैं जो कुरान में सूरे पढ़ती हूँ, कुरान का मुझे कोई एक भी लफ्ज़ का मतलब मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि ये सही किताब है, ये मतलब ये आखिरी पैगाम है और उसमें जो लिखा है, ये साइंस को भी टक्कर दे सकता है। अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ बताऊँ आपको मेरे बारे में, तो मुझे आज खुद पे ही हँसी आती है कि मैं ऐसा सोच रखती थी
कि मतलब साइंस भी जो है ना वो भी हार मानता है कुरान के सामने। ऐसी चीज़ में मतलब एकदम मतलब मेरे अंदर घुसी हुई थी, क्योंकि मुझे स्कूल में भी यही बताते थे, हमारे जो उर्दू स्कूल में पढ़ाए जाते हैं यही बताते थे कि ऐसी है, यही सच है, यही हमेशा सच होता है जो इसमें लिखा है। और बहुत सारे जो स्पीच होते थे, जैसे प्रोग्राम होते हैं दीनी, उसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी, बहुत बढ़िया-बढ़िया स्पीच भी देती थी पैगम्बर मोहम्मद की ज़िंदगी पे, सब पे। लेकिन सिर्फ़ हमें वो सिर्फ़ उनका अच्छा पहलू ही बताया जाता था, एक्सप्लेन किया जाता था, कोई डार्क साइड कभी हमें पता ही नहीं था और पता होने भी नहीं देते या फिर उनको भी पता नहीं है। ये चीज़ मुझ में कब जब लगभग मैं 10th में थी, तब मेरे दिमाग में ये सवालात आने लगे कि एक्चुअली शुरू तो तब वो सवाल तब आने लगे जब जो हमारे शिया सुन्नी में जो फ़र्क है, उसको लेके मैं हमेशा सोचती थी कि मतलब इतना हमारा अच्छा मज़हब है, कुरान एक है, तो हम लोग क्यों बँटे हुए हैं? मुझे दूसरे लोगों से ये चीज़ एक्चुअली मुझे यही चीज़ ज़्यादा डीप ले गई जानने के लिए कि हम लोगों में ये क्यों है, इत्तेफ़ाक क्यों है, क्यों हम लोग एक-दूसरे से अलग हैं, जबकि वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। तो मैं थोड़ा इतना जान पाई मैं तभी कि ये एक मज़हबी ये नहीं है, डिफरेंसेस नहीं है, ये एक सियासी डिफरेंसेस है। मैं इतना समझ पाई, हो सकता है मैं गलत हूँ। हाँ, ये सियासी डिफरेंस है जो हमारे बीच में हो गया है। तो ये मज़हब पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन ये कहीं न कहीं ये पॉलिटिकल चीज़ है, ये पॉलिटिकल है। ये सियासी जंग की वजह से ये आपस में लड़ के ये लोग आपस में अलग हो गए हैं। तब से मैं इसके बारे में डीप जानना चालू की, मतलब थोड़ा जानने के लिए कुछ उस वक्त ऐसा बड़ा सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अभी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, हम लोग पढ़ते हैं। और जैसे मैंने बताया, जिस माहौल में मैं थी वो बहुत छोटा सा इलाका है, तो अक्सर क्या होता है, हम जहाँ पे रहते हैं हमें उसके अलावा कुछ मालूम नहीं रहता बाहर क्या हो रहा है, लेकिन उसमें ही हम लोग तलाश करने की कोशिश करते हैं। और जब हम किसी को पूछते हैं, हमारे उस्ताद जो होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो हमारा मुँह तभी बंद करवा देते हैं, ये बोल के कि तुम्हें क्यों या ये लोग डायरेक्टली तो ये नहीं बोलते कि ये चीज़ तुम्हें क्यों जाननी है, ये बोलते हैं कि तुम्हें जितना अभी पढ़ा रहे हैं बस तुम उतना पढ़ो, क्यों तुम ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हो, वो वक्त आने पे तुम्हें समझ आ जाएगा, ये बोलते हैं। और हमेशा मुझे भी ऐसे ही बोला गया जब मैं कुछ पूछी तो। और दूसरी बात, ये चीज़ मैं 1-2 साल तक पूछती रही लोगों को, ऐसे-ऐसे क्यों है? ऐसा क्यों है? इसमें ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा क्यों बताया जाता है? ऐसा क्यों है? तो कुछ-कुछ चीज़ें जो मैं सवाल आपको बताऊँगी कि मेरे सवालात क्या थे। तो एक बंदे ने मुझे बताया कि तुम पढ़ती तो हो नहीं, तो तुम्हारे दिमाग में आते हैं, तुम कुरान पढ़ोगी तो तुम्हारे सब सवाल तुम्हें जवाब तुम्हें मिल जाएँगे, तुम्हें कुरान पढ़नी चाहिए। तो मैंने पढ़नी शुरू की, जो मुझे समझ आती है उस लैंग्वेज में, क्योंकि पहले तो मैं सिर्फ़ रट्टा ही मारती हूँ ना, सिर्फ़ रट्टा ही मार के हाँ, मुझे सब आता है, मैं तो वही कलमे भी होता है आते हैं। हमारे यहाँ, पूरे एशिया में हमारे यहाँ यही हाँ, होता है कि सिर्फ और सिर्फ रट्टा ही लगवाया जाता है, वही पढ़ रहे होते हैं, मतलब हाँ, उसका नहीं हाँ, हाँ। समझ आता कभी भी। नहीं, मतलब समझ नहीं आता, और हमें अक्सर ये बात भी बोलते हैं कि तुम अरबी में ही पढ़ो, ज़्यादा सवाब अरबी में मिलेगा। पढ़ो, हाँ, इससे सवाब ज़्यादा होगा, यही कहा जाता है सवाब अक्सर। ज़्यादा होगा, हाँ, ऐसे बोलते हैं। तो उस तरह से ही हम पढ़ते हैं और पढ़ती रही। बाद में मैं जब कुरान को खुद थोड़ा-सा अपने समझ में आने वाली लैंग्वेज में पढ़ने लगी, तो मेरे सवाल दूसरे हो गए। पहले तो मेरे सवाल कुछ और थे, जब मैं पढ़ने लगी तो मतलब सवालात कुछ और ही होने लगे। अरे! ये तो ऐसा है, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा करना चाहिए। ऐसे कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस, मतलब गंदे जैसे सब्जेक्ट मैंने पढ़े। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जिस किताब को हम इतनी बड़ी किताब समझते हैं, मतलब बहुत बड़ा उसको मुक़ाम दे रखा है, जबकि उसके उस किताब पे हम कोई कोई और किताब भी नहीं रखते और बिना जी। वज़ू के उसको छूते भी नहीं हैं हम। इस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको पढ़ने के भी, और उस किताब को इतना इम्पोर्टेंट, इतना बड़ा बना गया है, और ऐसी चीज़ें कैसी लिखी हुई हैं। तो जब मैंने वो किसी से पूछा, तो मुझे बताने वाले बंदे ने बोला कि देखो, कुरान बहुत डिफ़िकल्ट है, तुम ऐसे बोलोगी तो तुम्हें समझने उस आम इंसान को समझने वाली चीज़ नहीं है, उसको बहुत डीपली रीड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये बात भी हाँ, चलो यही समझ कहा गई। जाता है, जबकि हाँ, उसमें कुरान में तो कहा ये भी गया है कि हमने इसे ईज़ीएस्ट लैंग्वेज में उतारा है ताकि मतलब ये हाँ, लोगों तक पहुँचे ये हमारा जो पैगाम है। हाँ, हाँ, लोगों और तक फिर पहुँचे कह जो देते भी हैं, वो। हाँ, तो फिर कह ये देते हैं कि बात। ये लोगों को समझ नहीं आएगा। अरे भाई, जब खुदा खुद कह रहा है कि ये हमने समझ आने वाली भाषा में ही उतारा है, तो फिर समझ क्यों हाँ, नहीं आएगा?
समझ क्यों नहीं आ रहा? उसके तफ़सीर के लिए दूसरे किताब में पढ़नी पड़ी। चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं, फिर भी चलो क्योंकि मेरे खून में और दिमाग में ये भर दिया गया कि ये सच्चा मज़हब है, ये सच्ची चीज़ है। अभी मुझे आप जितना भी बोलो, जितने भी मेरे सामने प्रूफ़ रखो, मेरा दिल जानेगा, बट मुझे वो एक्सेप्ट करने के लिए हो नहीं रहा कि हाँ, ये सही नहीं है, एक्सेप्ट कर, इसलिए मैं फाइंड करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि जैसे-जैसे वक़्त बढ़ता गया, मेरे फ्रेंड सर्कल बढ़ता गया, मैं अपनी सिटी से दूसरी सिटी में गई, तो उस वजह से मेरा जब फ्रेंड सर्कल बढ़ता गया, और एक्चुअली मैं बहुत लकी भी हूँ, मुझे बहुत सारे जो दोस्त मिले, मुझे नीचे दिखाने के लिए वो सवाल नहीं पूछे कभी भी, वो सिर्फ़ जानने के लिए ही मुझसे पूछे, भले ही वो दूसरे हों या कोई भी हो, वो मुझे नीचे दिखाने के लिए नहीं, जैसे क्यूरियोसिटी होती है जानने की, ऐसा क्यों है? तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, इस तरह के। तो मैं अपनी जानकारी के लिए मैं जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों हुआ था? मैं चाहती हम्म, थी कि कोई तो मुझे जवाब दे, कोई तो मुझे जवाब दे, ताकि मैं बता सकूँ, ताकि वो इंसान भी वो राह में आए। हम्म, तो समझ रहे हो आप? मुझे कन्विंस करना है किसी को कि मैं जो करती हूँ वो सही है, खुदा के वो एतबार सही है। सही है। हाँ, तो हम्म, बस, लेकिन उस बंदे को मुझे जवाब भी देना है। जब वो मुझे कुछ पूछ रहे हैं तो उसका जवाब उनको क्लियर भी करना है कि ऐसा क्यों हुआ था। और हम्म, और उनके सवाल से पहले जब, तो मेरे दिमाग में भी वो सवाल आ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने जब पूछा एक बंदे से, जब जो मेरे से ज़्यादा जानकार हैं, पढ़ते हैं, उनसे हम्म, पूछा, तो वो मेरे जवाब नहीं दे पाए। वो मुझे बहुत मैंने जब ख़ास करके ये सवाल पूछा था, बीबी आयशा का सवाल, वो मेरे पे बहुत ये हो गए एकदम, मतलब उनको बहुत गुस्सा आ गया था मेरे पे, बहुत ज़्यादा गुस्सा, कि इतनी बड़ी बात तुमने पैगंबर पे इल्ज़ाम लगाने वाली बात कर रही हो। मैं तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही थी, मैं, मेरे ये जो डाउट है ना, वो क्लियर करने के लिए पूछा था बिल्कुल। कि ऐसा। इल्जाम लगाना कहाँ हो गया, जब किताब में खुद लिखा हुआ है, हाँ, हदीस की तो किताब में लिखा हुआ, तो हाँ, इल्जाम कहाँ से हो हाँ, गया? हम तो इल्ज़ाम जानना कहाँ चाह से? रहे हैं ऐसा क्यों किया था, क्योंकि हाँ, हमसे भी तो पूछा जाता है ना। हमसे पूछा जाता है, मैं सिर्फ़ अपनी तब तक भी मेरा ईमान बोलते हैं ना, जो भी है वो, उसका वो फ़ेथ नहीं हिला हुआ था। मैं अभी भी उसी लाइन पे थी, मैं सिर्फ़ जानने के लिए ही पूछ रही थी। मेरा इंटेंशन सिर्फ़ जानना था, तो वो इंसान मेरे पे झल्ला उठा। फिर वो बंदा वो हो गया, गुस्सा हो गया मेरे से, ठीक है, ये तुम्हारा ईमान डगमगा रहा है, ऐसे-वैसे। फिर मैंने मेरे भाई से भी पूछा, क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है मैं नहीं जानती, कोई तो जानता होगा ना, कोई तो जानता होगा। तो मेरे भाई ने भी मुझे ने उसने मुझे कहा, नहीं देखो, इस तरह के सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, इसका मतलब ईमान डगमगा रहा है, तुम्हें नमाज़ पढ़नी चाहिए, वो पता नहीं, सब लोग मुझे बोले कि तुम पढ़ नहीं रही हो इसलिए तुम्हारा ईमान, कोई जवाब किसी के पास नहीं है। फिर मैंने, एक मेरे दोस्त हैं जिनके भाई मुफ्ती हैं, मतलब वो खुद भी अच्छी तरह से, मतलब ये जानते हैं सब चीज़ें, और उनके भाई खुद मुफ्ती भी हैं। मैंने उससे पूछा कि मुझे ना ऐसे, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब मैं उनसे कोई शेयर कर सकती हूँ चीज़ें। तो ऐसे सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं, तो वो बोले कि मुझे जितना पता है मैं बताऊँगा, जितना नहीं, जो पता नहीं है मैं उनसे पूछ के बताऊँगा भैया से। मैंने बोला ठीक है। और जैसे मैंने कुछ सवाल किए, तो वो भी इन सवालों पे आके, मतलब उनको जवाब देना नहीं है, बट उनको लेकिन गुस्सा बहुत आ रहा है कि मैं मोहम्मद पैगंबर पे सवाल कर रही हूँ, तुम हमारे नबी पे सवाल कर रही हो। डायरेक्ट उनका यही था ये, कि तुम इन पे सवाल कर रही हो, तुम उनके किए हुए चीज़ों पे सवाल कर रही हो कि वो उन्होंने ऐसे क्यों किया, वो पूछने वाले तुम कौन हो, वो उन्होंने ऐसे क्यों किया? मैं जानना चाहती हूँ, क्यों नहीं पूछूँ मैं? क्यों नहीं पूछूँ? मैं तो चाहती कि कोई बोले कि तुम पूछो, हम ये तो हमें स्कूल में हर जगह बताते हैं कि तुम्हें सवाल कुछ समझ नहीं आए तो पूछो, तभी तुम्हारा डाउट क्लियर होगा। ये तो हमें स्कूल में बताते हैं, हर चीज़ में। तो जब हम इस्लाम में वही चीज़ पूछते हैं, तो हमें क्यों चिल्ला के, मतलब डाँट दिया जाता है कि तुम क्यों नहीं, क्यों ये बात, तुम उन पे सवाल क्यों कर रही हो? तुम्हें सवाल नहीं करना चाहिए। जो है वो वैसा ही रहना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जब बार-बार होने लगी, तो मुझे ये तो पता अच्छा, चलने एक लगा। सेकंड रुकें। ये इनका किसी का सवाल है, कह रहे हैं कि क्या सवाल है। एक्चुअली सवाल इनका ये था कि नबी ने 6 साल की बच्ची से शादी क्यों की। आयशा के किस्सा की बात हो रही है, ये वाला जी, सवाल जी, था। जी। हाँ, और इसका जवाब ना जितने भी लोग देते हैं, वो हाँ, सारे घुमा फिरा के जवाब देंगे और उन जवाबों का कोई मतलब नहीं है। आप मेरे नहीं पास लेके आ है। जाना कोई भी सवाल, मैं उसका जवाब कोई भी मेरे पास लेके आना, और मैं जो उसका फिर आपको काउंटर रिस्पॉन्स दूंगा ना, उसे ले जाना, और हम भी देखेंगे कितना अच्छा जवाब मिलता है फिर वहां से। हाँ, नहीं दे तो पाएंगे। मुझे भी जवाब दिए, थोड़े लोगों ने, देखो बाद में जवाब मिले। अभी मैं तो हम्म, सवालात के पहले चिल्लम-चिल्ली यही हुआ। फिर हम्म, मैंने कई सारी रिसर्च की उस पे, कुछ एक पढ़ा, तो मुझे ये जवाब, अलग-अलग लोगों ने ये जवाब दिए। कि पहले बंदे ने ये जवाब दिया कि उस वक़्त ये कॉमन था, मतलब उस ज़माने में ये चीज़ नॉर्मल सी थी कि मतलब बच्चे या हो, उस तरह से शादियाँ होती थी, समझे आप? होती थी। हाँ, चलो ठीक है, ये मान लिया कि उस वक़्त ये होती थी। तो नबी ने क्या बदला?
मेरा ये नेक्स्ट एग्जैक्टली वाला सवाल, मेरे दिमाग में क्या नेक्स्ट बदला? सवाल ये था कि आपने नबी ने क्या बदला फिर? अगर ये उस ज़माने में होती थी तो ये गलत होती थी, उन्हें रोकना चाहिए था। उन्होंने तो और ये तो रोका नहीं आखिरी है। थे ना, आखिरी नबी थे ना। ये तो आखिरी थे, तो उन्हें रोकना चाहिए था अगर उस ज़माने में ये चीज़ होती थी। और दूसरी सवाल, जब मेरी अभी देखो मैं पूरा प्रैक्टिकल होके बात करती हूँ, तभी मेरा सवालात थे, अभी मैं क्लियर हूँ, इसीलिए मुझे जो समझ आता है मैं बताती हूँ। तभी से मेरा थोड़ा-थोड़ा भरोसा हिलने लगा, हिल गया, वो कंप्लीटली हिल गया। बाकी तो मैंने जब अपनी लाइफ़ देखी, पड़ोसियों की लाइफ़ देखती हूँ, तो मुझे पूरा क्लियर होता है पिक्चर। तो जैसे ये बात हमें बहुत सारे स्कूल में हज़ार बार बताते थे कि उन्होंने जब शादी करी वो 25 साल के थे और उन्होंने जिसके साथ शादी करी वो 40 साल की बुढ़िया थी। और वो उम्र में तो अक्सर कोई नहीं करता इस तरह से, लेकिन उन्होंने की। अगर उनको औरतों का ही शौक होता तो ये नहीं करते, ये अक्सर बोलते हैं। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि क्या 40 ईयर की औरत सच में बुढ़िया होती है? वो नहीं होती बुढ़िया, और नहीं वो है होती भी वो। नहीं 40, वो 40 ईयर की थी भी नहीं। बहुत ही कम रिवायतें हैं, मेरे ख्याल से शायद एक हाँ, आधी रिवायत है जिसमें 40 ईयर्स है, वरना हाँ, उसमें बहुत कम है। मेरे ख्याल से शायद जनरल जो उसके अंदर आपको दिखेंगे ना ज्यादातर, वो उसमें 28 साल की आपको दिखेंगी। लेकिन हाँ, 40 को अब इसलिए ज्यादा लिया गया है क्योंकि बहुत ज्यादा आयशा पे सवाल उठते हैं, तो एक जवाब यहाँ नहीं से बनाने के लिए। और नहीं, लेकिन अगर उनकी वो बात भी मैं लेके चलूँ कि वो 40 साल की थी, ये 25 ईयर की, मैं आज भी आपको बता सकती हूँ, मेरे आस-पास के लोगों को, जो 25 साल के हैं, जो अपनी से बड़ी औरत से लड़की से शादी कर चुके हैं, लेकिन उसी से शादी करके उसी से निभा भी रहे हैं। उसके अलावा और किसी से शादी नहीं की। अगर जहाँ पे प्यार मोहब्बत की बात आती है, तो उम्र देखी नहीं जाती, वैसे भी नहीं देखी जाती। तो जी ये बिल्कुल। कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो 40 साल की वो बुढ़िया बिल्कुल नहीं थी। 40 साल की वो हो सकता है, वो फिट औरत होंगी, हेल्दी होंगी। अगर वो बात भी मैं लेके चलती हूँ, तो भी वो ये नहीं लगता कि उन्होंने कोई सैक्रिफाइस किया है, बिल्कुल सैक्रिफाइस कोई नहीं है वो। सेक्रीफाइस नहीं किया, सबसे बड़ी बात इन्हें नहीं, जॉब मिली थी वहां से। ऑफ कोर्स। और उनके इन्हें इन्हें रोटी तक भी नसीब नहीं थी, बहुत ज़्यादा ये गरीब हुआ करते थे, वहीं से इन्हें रोज़गार मिला, और जब हाँ, इन्हें फिर शादी का फाइनेंशियली वो ऑफ़र आया, स्टेबल हैं। और हाँ, सबसे वो बड़ी बात, इस्लाम को फैलाने के लिए अपनी वाइफ़ के पैसे का ही इन्होंने इस्तेमाल किया। इनकी हाँ, कोई तो मुझे पहचान ये नहीं थी अपनी। बात तो उन्होंने कोई बड़ी काम ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कोई सैक्रिफाइस ऐसा किया कि बड़ी उम्र से शादी करके लोगों को नहीं, ये हुँ। बात मुझे बिल्कुल हज़म नहीं होती। हाँ, ये किया हाँ, वो अगर उन्होंने। बाकी बिल्कुल आपका पॉइंट एकदम सही है। अगर बाकी चीज़ों को भी हम हटा दें ना, तो तब भी अगर हाँ। किसी 25 साल के लड़के ने 40 साल की अगर किसी औरत से शादी कर ली, तो दैट इज़ फाइन। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ी बात हो। हाँ, हाँ, बड़ी बात नहीं है इसमें, आज भी लोग करते हैं। और हुँ, हालाँकि मैं ये सोचती हूँ कि अगर वहाँ पे उस वक़्त कुछ गलत हो रहा था, तो इन्हें तो वो काम रोकना चाहिए था, क्योंकि ये तो नबी हैं हमारे। ये तो हमारे नबी हैं, और वो भी। और कुछ मुझे लोग बोलते हैं, मेरे दोस्त बोलने लगे बाद में, तो ये तो दूसरे जगह भी होता है, दूसरे मज़हब में भी होता है, तो तुम्हें वो तो नहीं दिखाई दिया। मुझे क्यों दिखाई देगा वो चीज़? क्योंकि मुझे वो चीज़ इसलिए नहीं दिखाई देती, हमें तो ये सिखाया गया कि मोहम्मद रसूल पूरे दुनिया के लिए आए, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं आए। तो उन्हें तो पूरे हुँ, दुनिया का सही करना चाहिए था, जो भी गलत दूसरे मज़हब में भी हो रहा है, वो सब सही करके एक कॉमन चीज़ अच्छी करनी चाहिए थी, अच्छी चीज़ें बतानी चाहिए थी। और बीबी आयशा की जहाँ के शादी का ताल्लुक़ है, ये भी बोलते हैं थोड़े कि कोई मज़हब इतना ये नहीं बताता जैसे इस्लाम बताता है कि लड़की बालिग उम्र, शादी की उम्र तय की है, जैसे वो बालिग होती है ना, जैसे जब से उससे मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो उसको बालिग माना जाता है। ठीक है, ये उम्र इसीलिए है, वो उसीलिए वो फॉलो किया गया, वो बालिग होने के बाद उसकी शादी कर दी जाती है। अगर ऐसा है तो क्या सच में सिर्फ मेंसेस होने से वो शादी के लिए तैयार रहती है कोई भी लड़की? उसका माइंड तैयार होना ज़रूरी नहीं है? उस मेरे हिसाब से उसका शरीर और उसका माइंड दोनों तैयार होना ज़रूरी है शादी के लिए। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। शादी कोई एक दिन का तो है नहीं। और अगर उस ज़माने में वो कॉमन भी था, तो उनको उसकी शादी किसी 17-18 साल के लड़के के साथ होनी चाहिए थी उसकी, क्योंकि वो तो छोटी थी, उस हिसाब से उसकी उम्र का पति भी और उस उम्र का होना चाहिए था। 50 ईयर बहुत लंबा गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है। और हुँ, जिसकी ऑलरेडी बहुत सारी वाइफ़ हैं, ये भी मुझे चीज़ बिल्कुल कहीं से भी ये फिट नहीं बैठती। और उसके बाद मेरा दूसरा सवाल था, जो हम कलमा पढ़ते हैं, जिसे पढ़ा के मैं भी बहुत प्राउड फ़ील करती थी एक ज़माने में, किसी को पढ़ा के कि उसने कलमा पढ़ लिया, वो मुसलमान हो गया, मतलब उसने अल्लाह पे ईमान लाया ना। अभी हुँ, जब हुँ। कलमे का मुझे मतलब समझ में आता है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और मोहम्मद रसूल उसके मोहम्मद उनके पैगंबर रसूल। हैं। हुँ, तो अल्लाह खुद बोलता है कि तुम गवाही दो बिना सवाल किए, बिना जाने, बिना शक किए, मुझे ये मानना है कि खुदा एक है, तो तभी मैं अच्छा, मुसलमान हूँ। आपकी आवाज़ अभी सही आ रही थी, अभी अचानक से कुछ खराब आने लगी है। कुछ किया है आपने अभी?
नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आ रही है अभी? हाँ, आप थोड़ा-सा हेडसेट को सेट कीजिए दोबारा से। हैंड्स फ्री है पे ये बात कर रही हैं ना आप हैंड्स फ्री के साथ हाँ, में? हाँ, हाँ, ऐसे ही मैंने हाँ, डायरेक्ट बात अब सही आ रही है, अब सही आ रही है, ओके। हुँ, हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि जब हम कलमा पढ़ते हैं तो हमें गवाही देनी है कि हम बिना शक किए, बिना सवाल किए इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है। ऐसा क्यों है कि हम बिना जाने, बिना हमने देखे, क्या बिना देखा है क्या उन्हें? हम हाँ, क्यों गवाही मतलब दे दें? हाँ, ये तो वो बोल रहे हैं, अगर तुम्हें मुसलमान बनना है तो यही चीज़ पहली करनी है कि तुम्हें गवाही देनी है, बिना जाने। ऐसा तो रूल होना चाहिए था कि तुम पहले जानो, समझो, फिर तुम मुसलमान बनो। ऐसा तो होना चाहिए था ना, ऐसा तो बनाते तो कुछ समझ में आती थी बात। ये तो ऐसा नहीं है कि तुम कलमा पढ़ रहे हो तो ये गवाही देना ही, अगर तुम्हारे मन में शक आया तो तुम मुसलमान नहीं हो सकते। शक हुँ, आया तो मुसलमान हो ही नहीं, तो मैं तो उस हिसाब से मुसलमान नहीं हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे शक हैं। तो उस हुँ, हिसाब से जैसे वो लोग बोलते हैं, तो ये बात मुझे ऐसे लगता है कि कोई तलवार रख के बोल रहा है कि तुमको बिना माने, बिना पूछे सवाल तुमको मानना है, इस तरह से। हुँ। ये सवाल आया और दूसरा बाद में हो सकता है ना मेरे सवाल भी आपको भी पता नहीं, सुनने वाले को भी लगे कि ये मतलब बचपने के बहुत अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि तुम बचपना टाइप सवाल करती हो। नहीं, नहीं, दूसरा यहाँ सवाल रैशनल लोग आपको सुन रहे हैं। तो हाँ, तो दूसरा हाँ, दूसरा सवाल ये भी था कि जब रोज़ा हम लोग रखते हैं, ये रोज़ा हुँ, फ़र्ज़ है हमारे पे, ये फ़र्ज़ है, 5 साल या 6 साल की उम्र से हम हर इंसान पे ये फ़र्ज़ कर दिया गया है कि बच्चे को, मतलब हम लोग बच्चे भी रहें, जो भी रहें, जिस हाल में भी रहें, हमें रोज़ा रखना है। पानी पिए बगैर उसके तो कितने सारे रूल्स हैं कि हम मतलब अपना थूक भी नहीं ये कर सकते, पता नहीं क्या-क्या, बहुत सारा स्ट्रिक्ट है वो, तभी जाके एक हुँ, रोज़ा पूरा होता है। तो मैं एक बात बताती हूँ, नाम नहीं लूँगी, एक औरत है और उसका बच्चा हुँ, है, ये सच वाली बात है। तो मैं उस 5-6 साल का, समझो 7 साल का है, वो औरत खुद पढ़ाती है बच्चों को, सब कुछ करती है। लेकिन उसने मुझे बताई कि ये तो मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन मैं कभी नहीं चाहती मेरे को बच्चे को रोज़े रखने को लगाऊँ इतना जल्दी। मैं नहीं चाहती वो उसको मैं प्यासे से देखूँ या फिर उसको भूख लगती है। छोटा है ना उसका हुँ, बच्चा, हुँ, तो वो नहीं राइट। चाहती। तो मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि एक तो नॉर्मल औरत है, ठीक है? वो कोई बड़ी सेंट या कुछ भी नहीं है। अगर वो अपने बच्चे के लिए इतना सोचती है कि उसका बच्चा भूखा ना रहे, उसको नहीं देखा जाएगा, तो खुदा ने कैसा ऐसे रूल बना दिया कि उसके सारे बच्चे भूखे रहें और प्यासे रहें। और ख़ास हुँ, तौर पे वो लोग जो रोड में काम करते हैं, जो लेबर्स हैं, जो बहुत मेहनत करना पड़ता है उनको धूप में, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। वो बिना पानी के नहीं कर सकते वो काम। नहीं होता उन लोगों से वो जबकि चीज़ का। ये कहा जाता हाँ। है कि जो खुदा है वो 70 माँओं जितना प्यार करता है। 70 जब माँओं का दिल रखता है। एक माँ हाँ, अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती, तो 70 माँओं का प्यार कितना ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा होना चाहिए था, तो उसको उनकी तकलीफ़ का एहसास ही नहीं है, वो खुदा को नहीं है तकलीफ़ का एहसास। और मैं खुद रोज़े रखती थी, क्योंकि अभी क्या होता है ना, उस माहौल में हम लोग रहते हैं, तो हमारे पे भी कहीं न कहीं वो पड़ जाता है और हम लोग चाहते भी नहीं ना रखना, तो भी रखना पड़ता है। और उस वक़्त मैं छोटी भी थी, तो मैं बहुत सारे रोज़े ऐसे ही करती थी, छुप के मैं खाती थी, मैं पी भी लेती थी, किसी को नहीं बताती थी, चलो रोज़ा मुकम्मल हो सही गया। किया आपने। हाँ, हाँ, ऐसे होता था। फिर बड़े होते-होते क्या हुआ कि थोड़ा बहुत सिया लगा, ये तो खुदा देख रहा है, ऐसा डर लगता है ना कि खुदा देख रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी-कभी मैं बहुत बेहोश भी हो जाती थी, मुझे बहुत डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है, अगर मैं पीऊँगी हुँ, हुँ, नहीं हुँ। कुछ भी तो मैं बेहोश हो जाती हूँ, धूप गर्मी से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं होती थी, उसके बाद मैंने खुद से रोज़े रखने छोड़ दिए, बाकी लोग तुम जो बोलते हो बोलो, मुझे नहीं करना है। मुझसे नहीं होता, ये चीज़ नहीं होती तो मैं नहीं करूँगी, मैंने ऐसे ही नहीं करती, मैं बहुत टाइम से नहीं करती हूँ रोज़े। तो मैंने छोड़ हुँ, दिया। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर एक औरत भी ऐसी नॉर्मल चीज़ सोच सकती है, तो वो खुदा ने जिसको बोलते हैं 70 माँओं का दिल रखता है, उसको क्यों हम पे रहम नहीं आया कभी भी? क्यों उसने ऐसी चीज़ बनाई? या फिर हम कोई ऐसी चीज़ से कुछ बोल रहे हैं जो वहाँ पे है ही नहीं, कुछ है हुँ, ही नहीं शायद, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात मैंने ये भी पढ़ी थी, किसी को अभी-अभी बोलते हैं ना सवालात, मेरे सवाल यही हैं, बहुत छोटे से सवाल हैं कि हुँ। बोलते हमने पढ़ा है कि हमारे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में 2 फरिश्ते हैं, जो हमारी अच्छाई और बुराई दोनों लिखते हैं। बुराइयाँ लिखते रहते हैं। जी। हाँ, उसका काम यही है कि वो हुँ, हमारे अच्छे काम और बुरे काम लिखेंगे और क़यामत के दिन बताएँगे। तो वो बताएँगे। फरिश्ते जो हमारे साथ हर वक़्त रहते हैं, क्या उनको सिर्फ़ यही काम सौंपा गया है कि तुम लिखो और वो हम लोग जितना बड़ा क्राइम करना चाहें करें, हमें नहीं रोकें, ऐसा है? वो फरिश्तों को दिमाग नहीं है, जब हम गलत करते हैं कुछ भी हमें रोक लें? कुछ भी नहीं उनको करेंगे। दिमाग नहीं है, नहीं दिमाग नहीं है उनको, या फिर वो फरिश्ते हैं ही नहीं हमारे साथ।
ये बात तो बिल्कुल झूठ लगती है मुझे कि कोई हमारे साथ बैठा हुआ है। अगर बैठा हुआ है तो हम लोग कोई गुनाह करते ही नहीं ना, हमें रोक सकते थे वो, कि ये गुनाह तो गलत है, खाली उनको लिखने और का ही फिर हमें काम है। हिसाब भी क्यों देना पड़ता है? आखिरत में हमें हाँ, हिसाब क्यों देना पड़ेगा जब वो पहले से ही 2 फरिश्ते सब कुछ लिख रहे हैं बैठ के? हाँ, हाँ, लिख रहे हैं वो। तो और हाँ, दूसरी बात हाँ। अभी ये तो रिसेंटली होते हैं, बहुत इंसिडेंट आए दिन दुनिया में होते रहते हैं, क्या-क्या नहीं होते, छोटे बच्चों के साथ, अभी समझो बड़ों के साथ चलो उनके गुनाह की उनको सज़ा मिल गई, समझ लो। अभी छोटी बच्ची जो 6-7 7 साल की बच्ची के साथ कभी रेप हो जाता है, तो मैं सोचती हूँ कि खुदा की मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ये तो हम बोलते हैं, ये मानते हैं खुदा हर जगह मौजूद है। क्या वो मौजूदगी वैसी है कि वो खामोशी से देखता रहता है? ऐसा है? क्या वो मतलब उसके साथ हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है, वो उसे रोक भी नहीं सकता? मतलब इतनी भी उस खुदा में ताकत नहीं है कि वो इंसान को रोक ले। बच्चे के साथ ज़्यादती हो रही है तो होने दो। उसके बाद उसके पीछे जो लड़ाई होती है वो तो इंसान करता है इंसाफ के लिए। जो भी है वो इंसान ही करता है। कभी कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई खुदा आके किसी बच्ची को बचा लिया। आज तक नहीं अच्छा, हुआ। एक पॉइंट मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि जी। बहुत से लोग कहते हैं कि अल्लाह जो है वो फ्री विल में कभी भी अपना वो नहीं करता है उसमें, किसी भी तरह से उसमें इंटरफेयर नहीं करता फ्री विल में। तो मेरा ओके। ऐसे लोगों से सवाल ये है हाँ। कि यहाँ पर एक फ्री विल तो वैसे भी डिस्टर्ब हो रही है ना, जिस बच्ची का रेप हो रहा है, उसकी तो विल हाँ, नहीं है ना उसमें। तो जब उस एक हो रही है तो तुम ऑलरेडी जब एक हो रही है तो तुम फिर उसमें इंटरफेयर कर सकते हो। हाँ, इंटरफेयर अगर कर सक हुँ, हाँ, बोलिए। जी। जी, जी, मेरी बात पूरी हो गई। जी, और दूसरे ये बोलते हैं कि जब हम मर जाते हैं, तो पहला सवाल हमें ये पूछा जाएगा कि तुम्हारा अल्लाह कौन है? ऐसा। और फिर मोहम्मद कौन है? ये सवाल पूछेंगे। अभी कोई बंदा दूसरे मज़हब का मर गया, उसको भी यही सवाल पूछेंगे, उसको तो पता ही नहीं है। उसको हुँ। कैसे पता होगा? क्या उसका वो दूसरे मज़हब में पैदा होना उसका गुनाह है? पैदा उसने किया है। खुदा उस खुद से हुआ है, खुदा की मर्ज़ी के बगैर वो पैदा नहीं हुआ, वो ऐसे ही पैदा हो गया। और मैंने किसी सूरे में ये भी पढ़ा था कि खुदा अच्छा, ने 1 सेकंड मैं आपको रोकूँगा, थोड़ा-सा टाइम हो रहा है क्योंकि मैं कुछ सुपर चैट्स और पढ़ देता हूँ बीच में, फिर उसके हाँ, बाद हाँ। आप अपनी बात थोड़ा-सा जारी रखिएगा। जी। जी, तो ये एक सुपर चैट मैंने पहले ही बता दिया था। इसके बाद यश जी कह रहे थे कि ज़फ़र एक वीडियो कल्चर और रिलिजन पर बनाओ, लोग समझते हैं कि रिलिजन ही 100% कल्चर है। देखिए, वैसे तो इनका इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं कि लोग रिलीजन के साथ-साथ में कल्चर भी ले आते हैं। जैसे मुस्लिम में हम देखें तो अरबिक कल्चर को भी बहुत ज़्यादा फ़ॉलो किया जाता है, ठीक है? तो वो उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, हालाँकि जितनी भी चीज़ें वो फ़ॉलो कर रहे होते हैं, वो अपने कल्चर की वजह से फ़ॉलो कर रहे होते हैं। तो अच्छा है वैसे सब्जेक्ट, मैं कभी कोशिश करूँगा इस पर वीडियो बनाने की। नेक्स्ट लेते हैं। अगला है कि रेनर रेनर जी का है। कह रहे हैं कि हेलो ज़फ़र, आई हैव अ क्वेश्चन, आई वांट टू नो हाउ मेनी इयर्स अगो एडम वाज़ क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रेफरेंस एंड यू श्योर एडम इज़ द फर्स्ट ह्यूमन? देखो, इसमें जो है ना, इसमें क्योंकि इस्लाम में ये नहीं कहा गया कि कब आया था, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि जो बाकी का अब्राहमिक रिलीजन है, उनमें जो करप्ट चीज़ें थी, उनको रिप्लेस करके और हमने एक किताब दे दी तुम्हें। मतलब जो चीज़ें उसके अंदर सही हैं, पहले से जो लिखी हुई हैं, जो सही हैं, अल्लाह ने उन पर कुछ नहीं बोला है, ठीक है? तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो बाकी अब्राहमिक रिलीजन हैं, उनके हिसाब से शायद मेरे ख्याल से 6000 साल है, 6000 साल पहले। तो ये चीज़ अपने आप में ही बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि हमें भी पता है कि यार 6000 साल छोड़ो, उससे भी पहले की हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जो हम कार्बन डेटिंग से आज के टाइम पे हमें पता चलता है कि इंसान कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कुछ कर रहा था। और जो हमारी अर्थ है, उसकी उम्र जो है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो ये अपने आप में ना बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग चीज़ें हैं, और इस सवाल का जवाब आप किसी मौलाना से पूछोगे ना, तो वो तो यही कह देगा, नहीं है भैया, इस्लाम में लिखा हुआ नहीं है, तो इसलिए इसका वो नहीं है। लेकिन देखो, जो इस्लाम आया था, उसका पॉइंट यही था कि जो करप्ट हो गया है, उसके बेस पे अब आपको नया वो बना के दे रहे हैं। अब जो कुरान है, उसमें सारी नई चीज़ें हैं। इसका मतलब सीधा-सीधा ये हुआ कि जो चीज़ें नहीं कही गई हैं, वो अब वहाँ से उठाई जाएँगी, क्योंकि वो करप्ट नहीं हुई, वरना अल्लाह उन्हें भी बताता ना। तो ये था इसका पॉइंट। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया रेनर ऑप्टिमस जी का भी। बाकी टीवी वाले मौलाना कह रहे हैं कि लाइक ठोको भाइयों, सब स्ट्रीम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया।
और 978 लोग अभी देख रहे हैं। प्लीज़ इतने लोग लाइक ज़रूर कर दें। अच्छा, चाइल्ड हर्टेड जी का है, राम राम लिखने पर योर मोड तर्कशील बंदा टाइम आउट दे रहा है। यार देखो, चैनल की ना कुछ पॉलिसीज हैं। अगर राम राम अगर आप लिखते हैं, अगर वो ग्रीटिंग में आता है, ठीक है, तो ग्रीटिंग वाला तो अलाउड है, लेकिन अगर आप जैसे कुछ लोग वो करते हैं ना, किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए जो वो लगाते हैं, तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो उसमें भी फिर कंफ्यूजन होती है। तो यार ये देखो, थोड़े वैसे मसले हैं, तो ये केस बाय केसेस देखे जाते हैं। इस पे हम अचानक से कुछ नहीं कह सकते कि सही है या गलत है, ठीक है। तो इसलिए वो मोड पे छोड़ देते हैं हम, तो वो मोड खुद से देख के डिसाइड करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया खैर इनका भी। चलिए जी, बताइए अब आप क्या कहना चाह रही थी। हाँ, तो और दूसरी बात मेरी ये थी कि जैसे उन्होंने बहुत सारी शादियाँ कर रखी है हम्म, प्रॉफेट मोहम्मद ने, तो हम्म, इसकी वजह ये भी बताते हैं कि उन्होंने उनको क्या बोलते हैं, सोसाइटी में उनको रिस्पेक्ट दिलाने के लिए ये चीज़ें करी, अपनी कोई हवस पूरी करने के लिए नहीं करी। तो देखो मेरे हिसाब से अगर आप किसी औरत को सपोर्ट करना चाहते हैं, किसी को भी, कोई भी मतलब ऐसी सिचुएशन में है, मतलब प्रॉब्लम में है, उसे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसको ना कोई बिज़नेस खोल के भी आप दे सकते हो कि वो इंडिपेंडेंट हो के अपना बिज़नेस करे या फिर अपना कुछ काम करे, जिससे वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकती है। उसको आप निकाह करके शादी करना ज़रूरी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको वही करना चाहिए और 10 लोगों के साथ वही चीज़ करनी चाहिए कि हाँ, मैं उसको सहारा देने के लिए कर रहा हूँ, उसको सोसाइटी में रिस्पेक्ट देने के लिए कर रहा हूँ, ये बात नहीं है। और जैसे लोग बोलते हैं कि निकाह करने से उनको कुछ भी रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, ये जो गलत-सलत चीज़ें होती हैं औरतों के साथ, ये नहीं होती। तो देखो शादी करने से ही वो उन पे जो चीज़ उनके साथ रिश्ता बनाते हो, अगर वो प्रिपेयर नहीं है, तो वो तब भी वो रेप ही होता है। अगर वो लड़की की मंज़ूरी नहीं है, तो वो तब भी रेप ही होगा, भले ही आप उसके साथ निकाह किए हो। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप उनके साथ निकाह किए हो तो वो चीज़ सही हो जाती है, नहीं होती है। मुझे तो कहीं से भी ये चीज़ मिसाल देने के लिए किसी को ज़िंदगी जीने का तरीक़ा सिखाता ही नहीं है, बल्कि ये एक मतलब बहुत घटिया चीज़ मैं कह सकती हूँ, ऐसे मुझे फ़ील होता है। मुझे वो चीज़ें सोच के भी लगता है कि एक आम आदमी भी शायद किसी को नहीं करना चाहिए। मैं मेरे भाई को तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि वो ऐसा बने या फिर मेरा कोई बच्चा हो तो वो बच्चा ऐसा बने। मैंने किसी को पूछा था, एक औरत को, कि अगर ये सब चीज़ें तुम्हें पता हो, क्या तुम चाहोगी तुम्हारा बच्चा पढ़े और ऐसा बने? तो वो तो चाहिए कि मैं तो उसे ये भी नहीं चाहूँगी कि वो ऐसी चीज़ें पढ़े। तो कोई नहीं चाहेगा कि कोई पढ़े और अपना बच्चा ऐसा बने, तो उस इंसान को इतना बड़ा मर्तबा हम लोगों ने ज़िंदगी में दे रखा है कि उसका नाम भी हम बिना सलाम के नहीं लेते। इतना बड़ा मर्तबा हम लोगों ने उसको दे रखा है ज़िंदगी में। ये बहुत ही मतलब सोचते नहीं हैं लोग, कुछ भी मतलब बना के रखे हैं। अब मतलब वो ये इसलिए है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये सदियों से चलती हुई आ रही चीज़ें हैं और ऐसे ऐसे ही चलनी चाहिए। शायद यही सोच की वजह से लोग सोचना ही नहीं चाह रहे हैं। अगर ये सच भी है ना, कुरान ये अगर ये सच भी है, उस वक़्त लिखी गई है, इसीलिए आज के टाइम में फिट नहीं बैठ रही है, तो इसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसे लगता है। और अगर आप चेंज नहीं कर सकते, इसमें का ये फाइनल है, तो ये सब गलत है। इसमें लिखा हुआ चीज़ आज के वक़्त में कोई भी फिट नहीं बैठती है, मुझे ऐसे लगता है। हम्म, और ये जो चीज़ें शादी करनी है और जैसे ये भी है कि हम अभी जैसे कुर्बानी देते हैं। देखो मैं ना हम्म, और एक चीज़ बोलना चाह रही थी कि मेरा कुछ वक़्त जानवरों के साथ भी बीता है, मैं अक्सर उनके साथ अपना टाइम बिताती हूँ। तो हम्म, हर कोई जो बिताता है वो ये चीज़ को बहुत अच्छे से करीब से समझता है कि वो उनमें इमोशन बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है जानवरों में इमोशन। अगर आप उनके साथ पाल लो तो आपको भी अटैचमेंट हो जाता है। ये चीज़ अटैचमेंट है, इमोशन है, फीलिंग है, बहुत कुछ होता है जानवरों के साथ। इनफैक्ट वो हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे हम बात करते हैं, हर चीज़ वो करते हैं। जो उनके साथ टाइम बिताता है ये उनको मालूम, ये वो जानते हैं अच्छे से। तो मुझे मुसलमानों से ये भी चीज़ ये है कि जैसे हम लोग कुर्बानी करते हैं, ये चीज़ से मुझे ये मैं भी करती थी पहले, मतलब करती नहीं हूँ, डायरेक्ट नहीं की हूँ, बट मैं उसमें उसमें शामिल तो थी। कभी मुझे ये एक वक़्त पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो हम कर चुकी हूँ, मैं खा चुकी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं की हूँ, वो गलतियाँ मुझसे हो गई हैं। लेकिन हम्म, जैसे मुझे जब समझ में आया ये चीज़ कि ये चीज़ तो गलत है, तब से तो मैं कम से कम नहीं करती हूँ। और कभी-कभी मैं ये चीज़ को बहुत करीब से समझने की कोशिश करती हूँ कि देखो अभी जैसे हम लोग स्पेशली बकरीद पे जो बकरे को हम लोग पालते हैं, उसको प्रॉपर्ली हम लोग पाल के उसको रखते हैं। बहुत सारे लोग ये चीज़ फ़ॉलो करते हैं, रखते हैं, उसको पालने की अच्छे से देखभाल करके उसको एक दिन काटते हैं।
और उस जानवर को ये पता भी नहीं होता कि ये इंसान के दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है। मतलब उसे कत्ल करने की प्लानिंग चल रही होती है हमारे दिमाग में। हम इंसान इतने गिरे हुए लोग हैं कि हम लोग उस जानवर को पहले तो लाते हैं, उसे पालते हैं, उसे प्यार भी करते हैं, उसको दिखावा करते हैं कि हम उससे प्यार करते हैं, और उस जानवर के दिल में भी मोहब्बत आ जाती है, और उसको कहीं से दूर दूर तक इस चीज़ का अंदेशा नहीं होता कि हम उसको उसका कत्ल करने की प्लानिंग चल रही है हमारे बिल्कुल। दिमाग में। और मुझे लगता है दुनिया का कोई भी जानवर ऐसी प्लानिंग कभी नहीं करता इंसान को लेके कि वो उसको लाएगा, उसको पालेगा, उसको मारेगा। ये चीज़ प्लानिंग सिर्फ इंसान ही कर सकता है। ऐसी बिल्कुल। चीज़ें इंसान ही कर सकते हैं। और मैं ये चीज़ मुझे दूसरे लोगों से कोई वो नहीं है कि वो करते हैं, हम करते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे ये प्रॉब्लम है मेरे कुरान से, मेरे प्रॉफ़िट से, कि अगर वो नया दौर लाना चाहते थे, अगर वो दुनिया में गलत चीज़ होने को स्टॉप करके नई चीज़ बताना चाहते, तो उन्हें ये चीज़ क्लियरली बतानी चाहिए थी कि कब जानवर को खाएँ और कब नहीं खाएँ। किस हालत हुँ, में खाएँ, ये क्लियरली बताना चाहिए थी। अगर वो नहीं बताए, उस ज़माने के हिसाब से बनाए, तो वो ओल्ड चीज़ें हो गई, उसको बदलना चाहिए। अगर वो उस वक़्त के लिए, उसी ग्रुप के लिए बनाए, तो उनको रहमतुल आलमीन कैसे बोल सकते हैं? वो दुनिया के लिए बिल्कुल। कैसे हो गए? वो सिर्फ़ एक ग्रुप के लिए हो गए फिर। वो उस ग्रुप में, उस वक़्त में उनको जो सही लगा, अपने लिए जो भला लगा, उन्होंने वही चीज़ बोली है। तो वो उस इंसान को दुनिया के लिए रहमत बोल के नहीं बोल सकते। और वो खुदा ने भी जो चीज़ें उनको बताई कि ऐसे करो, अगर वो चीज़ फिट नहीं बैठ रही है, तो वो खुदा भी वो पता नहीं कैसा सेल्फिश वाला है कि तुम ऐसे ही चीज़ करो, किसी को मार दो, फिर तुमको और उसका खून, मतलब क्या पता नहीं क्या, कोई भी, ये एक बच्चे को भी समझ में आने वाली चीज़ है कि किसी को मार के हुँ, हम खुश नहीं हो सकते। किसी को बच्चे थप्पड़ मार रोते के। हैं, जब आप हाँ, खुद देखिए जब कुर्बानी होती है किसी मुस्लिम घर में, तो बच्चे रोते हैं उस घर के, हाँ, क्योंकि वो और समझते हैं अगर इस ये चीज़ को ये गलत है। हाँ, ये वो एक अटैचमेंट हो जाता है, और मुझे लगता है वही चीज़ है, वही चीज़ होनी भी चाहिए दुनिया में। और अगर ये बात सही होती ना कि अगर उस कुर्बानी वग़ैरह करना जायज़ है, अगर ये सब कुछ सही होता ना, हमें लगता ना ये सही है, तो हम अपने बच्चों को कसाईखाने में लेके ज़रूर जाते। नहीं चाहते हम लोग अपने बच्चों को लेके, क्योंकि हमें कभी कहीं न कहीं हमारे दिल में डर होता है कि वो देख लेगा तो वो ज़िंदगी में नहीं खाएगा। क्योंकि हमें हुँ, पता है, बचपन से उसको वो चीज़ छुपा के रखते हैं ताकि उसका माइंड हम लोग तैयार करें इस चीज़ को करने के लिए। अचानक से उसको दिखाएँगे तो वो शायद करेगा नहीं। समझ रहे हो आप? इसीलिए ये माइंड गेम है, ये सब कुछ माइंड का, सब लोग सिर्फ़ माइंड गेम करते हैं इधर। इसको मुझे ऐसे लगता है कि हर बच्चे को उसका हक दो, उसको समझने तक उसको मौका दो, उसको पहले ही तुम मुसलमान या कुछ भी मत बनाओ। जब वो पैदा होता है, जब तुम अभी लड़के को हम लोग जैसे सुन्नत करते हैं, उसे तो उस वक़्त समझ भी नहीं होती, क्या कर रहे हो आप उसके साथ, छोटे बच्चे के साथ। जब उसका वो खतरनाक जो भी करते हैं हम लोग, उसको समझ भी नहीं होती कि क्या हो रहा है उसको, उसके साथ। उस वक़्त तुम लोग वो करते हो उसके साथ, क्या वो चीज़ सही है एक बच्चे के साथ वो चीज़ करना? जबकि अगर उसको एक इंजेक्शन भी देते हैं, तो माँ-बाप को कितनी तकलीफ़ होती है, और इतनी बड़ी चीज़ करना हमारे में ज़रूरी है, फ़र्ज़ है वो करना। हुँ। वो करना ही है बच्चे को। और दूसरी चीज़, हमारे में हक़ीक़ा बोल के भी कोई चीज़ है, जो हक़ीक़ा बकरे को काट, मतलब हाँ, अपने वो बच्चे की बकरा जो। काटा जाता है। बच्चे का ना वो एक तरह से वो है अकीक़ा जो है जब उसके वैसे तो किताबों में ये आता है कि जब उसकी वो होती है ना मुसलमानी होती है बच्चे की, तब उसके साथ हाँ। में अकीक़ा किया जाता है उसका। हाँ, तो ये कैसी वो अलग मतलब से नहीं कर अंडरस्टैंडिंग देते। है कि मतलब आप बकरे को काटो, एक दूसरी जान को लेके तुम अपना हकीकत, मतलब ये क्या समझ में नहीं आती ये सब चीज़ें। अगर आप अपने बच्चे को ये बोल रहे हो कि तुम जाके 10 जानवरों को या फिर 10 गरीबों को खाना खिलाओ, तो फिर समझ में आएगी बात कि वो चलो समझ हाँ, में ये। आएगी एग्ज़ैक्टली फिर हाँ, हम तो उसे प्रमोट करेंगे अगर ऐसी चीज़ करते तो। हाँ, ये ये तो इस बहुत तरह अच्छी की बात जो। होती है। हाँ, हुँ, ये तो पता नहीं कैसी चीज़ है। और जैसे ये कुर्बानी बोलते हैं, किसी ने मुझे बोला कि वही तो, उसी को तो कुर्बानी कहते हैं कि जिसे तुम लाओ, प्यार करो, फिर उससे जुदा होना मुश्किल होता है, फिर उसको कुर्बान करो, तभी तो वो कुर्बानी हुई ना। तो अब आज की तारीख में सच में बकरे से सब लोग प्यार करते हैं? मुझे तो लगता है सब अपनी दौलत से प्यार करते हैं, सबको अपनी आधी अपने दौलत पैसे से कुर्बान करनी चाहिए। बिल्कुल, दौलत कुर्बान हाँ। करनी चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट कहा आपने नूरी जी। हाँ, हर एग्ज़ैक्टली। बकरीद में अपनी आधी जायदाद कुर्बान कर दो तुम, चलो गरीबों में, अपने आस-पास पड़ोस में, हुँ, सबको एवरी ईयर कुर्बान कर दो आधी, कौन-कौन करेगा? हुँ, पूरी कौन दुनिया प्यार करेगा? करेगी फिर आपसे। हाँ, फिर तो वो तो फिर कोई गरीब भी नहीं रहेगा तुम्हारे पड़ोस में, तुम हर गरीब को अपनी आधी, ये कंपल्सरी बना देना चाहिए था कि फ़र्ज़ है कि तुम साल भर कमाओ और साल में बकरीद में तुम अपनी आधी जायदाद गरीबों में बाँट दो। कौन बाँटेगा? कौन करेगा कुर्बानी बताओ? ये फालतू ये सब ऐसी चीज़ें बना के ये लोग अपने लिए, मतलब वो बनाए हैं ना, वो पहले के जो लोग थे, वो लोग अपने फ़ायदे के लिए ये चीज़ें बनाई हैं मुझे लगता है। और आज के लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि उन्होंने हुँ, अपने हिसाब से उस तरीके में, शायद पता नहीं वो ज़माना कैसा था,
आज भी देखो, आज भी इतने साल होने के बाद में भी लोगों को ये बात समझने में इतनी मुश्किल हो रही है, तो उस ज़माने में तो और भी कितना गँवारपन था, नहीं लोग थे, इतना इतना ये ओपन माइंड लोगों से जानने का क अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी बात छोड़ो दूसरों की, मुझे ये तक पता नहीं था कि यहूदी लोग दुनिया में हैं। मुझे तो ये बोला गया था कि जब करबला की जो जंग हो गई ना, उसके बाद सैयद लोग बच गए और यज़ीद लोग ख़त्म हो गए। जंग इतनी खतरनाक जंग थी, फिर भी इस्लाम जिंदा रहा और वो लोग मर गए। अब वो लोग नहीं हैं। मेरी सोच देखो, जब मैं जानी कि है ऐसा तो है नहीं, ये तो झूठ है, ये वो लोग भी वो मौजूद यहूदी है। भी नहीं थे। वो हाँ, यहूदी भी नहीं थे। मेरे हिसाब से नहीं आपको थे वो लगता लोग। होगा ऐसा, हाँ। हाँ, हाँ, क्योंकि मुझे कुछ तो भी ऐसे बता ही। देते हैं वो। कुछ भी बता हाँ, देते हैं वो, यही तो तो है ना। वो मेरी जहालत है कि मुझे मालूम नहीं है, मुझे वही सही लगता है, कुएँ में जब रहो तो उतनी दुनिया है, उसमें नहीं है। हुँ, अगर स यही वही वही वैसी मेरे जैसे ही बहुत लोग होंगे जिनको पता बहुत होंगे नहीं भाई, होगा। सही बात हाँ, है। बिल्कुल। बहुत लोग होंगे जिनको पता नहीं है कि यहाँ ये जो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। सब लोग अपनी-अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। अब वो लोग भी मौजूद हैं। अगर इस्लाम इतना ही सच होता, उस वक़्त की जंग में इतना ही पावर होता तो आज यहूदी नहीं होते। यज़ीद भी हुँ, लोग नहीं होते। इस्लाम फै और 1400 साल का टाइम बहुत लंबा होता है, सच को समझने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। आज भी लोग नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? उनके लिए उनका बड़ा है और आपके लिए अपना बड़ा है। ऐसे ये सिर्फ़ वैसी ही चीज़ है। ये पॉलिटिकल है। ये कोई पॉलिटिक्स। मज़हबी, कोई शांति, कोई सुकून वाली चीज़ नहीं है, ये सब सियासी जंग है, सबको बट अपना क्या तो पाना था, कुछ तो अपना रूल करना था। ऐसी कोई ये जंग है जिसको मज़हबी ये मुझे इतना समझ आता है, इसलिए मैंने ये सब मेरे दिमाग से हटा दिया और मैं जब दूसरों को देखती हूँ, अभी भी लोग बहुत मुसलमान मेरे आस-पास हैं, जो मुसलमान हैं, पढ़े-लिखे हैं, औरतें हैं, पता नहीं लेकिन ऐसी चीज़ों में खोए हैं, इतना ज़ुल्म उसी वजह से उन पे हो रहा है क्योंकि उनमें वो हिम्मत नहीं है कि ये गलत है बोलने की। एक तो उनको पता है, अंदर से उनको पता है ये गलत है, लेकिन वो भी क़यामत का डर है ना, क़यामत में वो आग में हुँ, जला जाएँगे, क़ब्र में साँप आ जाएँगे तुम्हारे, पता नहीं क्या-क्या आ जाएगा। अभी ज़िंदगी का तो पता नहीं है, लेकिन मौत की बात का डर सबको भी है हुँ। कि मौत के अच्छा, बाद मेरे साथ क्या हो। एक पॉइंट मैं सभी को बताना चाहूँगा, जैसे नूरी खान जी ने अभी बोला कि ये जो है ये सब सियासत का किस्सा था, तो ये बिल्कुल सच है। और जिसे अगर इस बात पर कोई शक है तो मेरी सीरीज़ है खिलाफत का खूनी खेल, उसे ज़रूर देखें। सभी को रिकमेंड करूँगा मैं कि ज़रूर देखें, जो भी हमारे मुस्लिम भाई-बहन हैं, उन्हें उसे देखना बहुत ज़रूरी है। आपको पता चलेगा किस तरह इन लोगों में आपसी सियासत हुई थी। जो हम देखते हैं ना कि जैसे इन्होंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी इन्होंने बोला था कि भाई शिया अलग हैं, सुन्नी अलग हैं। तो ये क्यों हुए थे? ये सब पूरी की पूरी सियासत थी और सियासत पर ही सब कुछ होता आया है। जी, तो नूरी जी आपसे कुछ सवाल रहेंगे मेरे जी, और जी। पहले कुछ थोड़े से सुपर चैट्स मैं और देख लेता हूँ जो अभी आए हैं। रेनर ऑप्टिमस जी का आया है, कह रहे हैं कि दिस इज़ व्हाई आई आस्क्ड कोस बेस ही गलत है। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रेफरेंस एडम वाज़ क्रिएटेड 10 कॉर्न बिफोर मोसेस व्हिच कम क्लोज टू 7,500 साल। हाँ, वही मैंने जो बताया था ना 6,500-7,000, ठीक है। Which is wrong. Oldest archaeological evidence of modern humans found in Morocco date back to 300 years. हाँ, बिल्कुल यही पॉइंट है। और ये पॉइंट अगर लोगों को पता चलते हैं ना, तो फिर वही है ना कि यार लोग सोचते नहीं हैं इन चीज़ों पर। अगर आप स्क्रिप्चर्स को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी बातें हैं ये कहीं न कहीं जाके ये फेल हो ही जाती हैं। खैर बहुत-बहुत शुक्रिया रेनर ऑप्टिमस जी का। रुद्र जी का सुपर चैट है, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। रक्षित जी का है, कह रहे हैं इस्लाम स्पेशली वहाबिज्म हैज़ डन वन थिंग इफ एनीथिंग एल्स इन 21st सेंचुरी कंट्रीब्यूटेड टू राइज ऑफ far right worldwide Islamic behavior such that it makes even liberal secular non-Muslim to non-secular non-liberal one. बिल्कुल ये जो होता है ना वहाबिज्म में बहुत ज़्यादा कहेंगे जैसे हम कि हमें ये कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लोगों को ना ब्रेन वॉशिंग की जाती है। और बहुत सही पॉइंट बताया आपने कि जो मुस्लिम्स जो होते हैं, जो लिबरल होते हैं, सेक्युलर होते हैं, वो भी नॉन लिबरल बन जाते हैं। और जो हमारे ये वो होते हैं ना, ये ज़्यादातर ये चीज़ें आती हैं हमारी जो जुमे की नमाज़ होती है ना, वहाँ से आती हैं। जुमे की नमाज़ होती है, नमाज़ के बाद में खुतबा होता है, खुतबे में बहुत लोगों के अंदर ज़हर भरा जाता है, बस फिर वही ज़हर काम करता है। बहुत-बहुत शुक्रिया खैर रक्षित जी का भी। आई बिग बी कह रहे हैं एक्स मुस्लिम हीना के साथ कोलैबोरेट करिए प्लीज़, उनकी स्टोरी बहुत ही दर्दनाक है।
मुझे नहीं पता कौन है ये जो भी हैं। अगर आप इनके साथ में टच में हैं तो प्लीज़ उनसे कहिएगा कि मुझे ईमेल करें और मैं ले आऊँगा उनकी स्टोरी। बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वेंकटेश गोविंदा कहते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक गलत। अच्छा, ये शायद वही हैं जिनका पहले भी सुपर चैट आया था, वो मैं कुछ गलत समझ गया था। अच्छा, अब ये क्या बता रहे हैं इसमें? अर्थवेदा में कुछ बता रहे हैं, इसमें लिखा है कि मौत के बाद आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करके जन्म लेती है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक झूठ बोला। अरे वो ऐसे ही झूठ बोलता है भाई, वो कहीं से कुछ भी उठाकर कुछ भी बना देता है बंदा, उसका काम ही ये है। और वो ये भी करता है कि वो ना मोहम्मद से मिलते-जुलते वर्ड जो होते हैं ना कुछ, मामद, मोहम्मद, कुछ ऐसा कुछ भी मिल जाएगा। वो सारी जितने भी दुनिया भर के रिलीजन है ना, सब में सर्च मारेगा। बस मोहम्मद से मिलता-जुलता कोई वर्ड उससे मिल जाए। अब उसके पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या कहानी है, कुछ नहीं। वो उसको लिख लेगा कि इसका रेफरेंस ये नंबर ये है, और फिर जब वो खड़े होकर बोलता है ना कि हमारा जो रिलीजन है वो सबसे बेस्ट है दुनिया में और दुनिया की सारी रिलीजियस बुक में इसका रेफरेंस है, तो वहां पे फिर वो उसे चिपका देता है। तो ये हरकतें करता है वो बंदा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, रेनर जी का एक और आया है, कह रहे हैं कि मोमिन की जलेबिया गिफ्टेड 10 मेंबरशिप, स्वीट एंड सोर के फैन गिफ्टेड 15 मेंबरशिप, आई गिफ्टेड 10 मेंबरशिप, मेंबर्स कैन वॉच Q&A 15 एपिसोड आफ्टर दिस स्ट्रीम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये आज का है या नहीं मैं नहीं जानता, मुझे ये मैं रियली बताऊं, मुझे बिल्कुल भी ना जो गिफ्ट आप लोग करते हैं मेंबरशिप, उसका मुझे मेरे पास कहीं पे कुछ आता ही नहीं है कुछ भी। जब मैं बाद में वीडियो जाकर वहां से देख रहा होता हूँ ना, तब वहां पे लिखा हुआ दिखाता है कि इस बंदे ने इतनी मेंबरशिप गिफ्ट की है। खैर, जितने लोगों का इन्होंने नाम लिया है रेनर जी ने, और रेनर जी का भी, उनका भी नाम है इसमें, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। अच्छा हाँ, एक पॉइंट और इन्होंने बोला है कि Q&A 15 जो है वो अभी सभी लोगों के लिए नहीं है, वो पब्लिश होगा बाद में जाके। ठीक है, तो जितने लोग अभी चैनल के मेंबर्स बन चुके हैं वो उन लोगों को दिख जाएगा। तो मेरी पोस्ट है कम्युनिटी में, आप जाएंगे अगर आप चैनल के मेंबर बन चुके हैं तो वहां आपको कम्युनिटी में पोस्ट मिल जाएगी, उसमें लिंक दिया है, उस पर लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो को देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रेनर जी। अच्छा, लोग IND कह रहे हैं कि प्लीज टेल अबाउट हाउ मोहम्मद डाइड, इज ही डाइड ड्यूरिंग फाइटिंग, सम सेज हिज बॉडी लाइंग इन लैंड फॉर 1 डे। 1 डे नहीं, 3-4 दिन आता है उसके अंदर बुक में। और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो मेरी जो उसी सीरीज है ना जो अभी मैंने बताई थी, खिलाफत का खूनी खेल, तो उसके मेरे ख्याल से शायद स्टार्टिंग के एपिसोड में ही इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि वो किस तरह से मरा था, वो सब इन्फॉर्मेशन है उसमें। और अगर उसमें भी आपको नहीं मिलती है तो मोहम्मद की मौत पे मेरी 2 और भी वीडियो हैं, एक एनिमेशन पे है, एनिमेशन के साथ में, और एक बिना एनिमेशन के, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, तो वहां से भी क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रक्षित जी कह रहे हैं कि आई विश ऑल मस्जिद मदरसा इन इंडिया आर मेड टू लिबर्टी विद बुक्स रेंजिंग फ्रॉम डाइवर्स आइडियोलॉजी एंड साइंटिफिक थिंकिंग, बुक्स स्टडी both Islam and all other ideas are also including books of ex-Muslim। अच्छा, हाँ ठीक है, होना तो ये चाहिए कि उसमें मतलब सभी की स्टोरी और सभी के नज़रियात होने चाहिए। बहुत सही पॉइंट है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। चेसर जी का है कि ग्रेट जॉब जफर ब्रो, नूरी खान इज फुल ऑफ रैशनल थॉट्स। जी हाँ, मैं खुद शॉक्ड हूँ, इतने सारे पॉइंट उन्होंने बताए हैं अभी ज़रा सी देर में। और अभी बीच में मैंने एक क्वेश्चन भी ले लिया था, तो वो पूछ रहे थे कि ये सवाल क्या था, तो मैंने सवाल भी बताया था, उसके बाद से वो सवाल पे सवाल किए जा रही हैं। आई एम रियली शॉक्ड। तो ग्रेट जॉब नूरी जी। अच्छा, और क्या कह रहे हैं आगे, विश यू थॉट्स एंड, हाँ, रैशनल थॉट्स एंड ग्रेट स्पीकर एंड विश यू ऑल एंड कीप टॉकिंग मोर एंड इंस्पायर मोर पीपल पार्टिकुलरली विमेन। जी बहुत बहुत शुक्रिया चेसर जी का। तो नूरी जी, ये आपके लिए लिखा है इन्होंने, और रियली आप बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने रखे, बहुत बहुत शुक्रिया नूरी जी इसका आपके लिए। थैंक यू। जी, तो बताएं जी, आप अब बताएं, आप क्या था आपका जो आप पॉइंट बता रही थी। तो और एक चीज़ मैं बताना चाह रही थी कि इस्लाम में एक चीज़ है कि नसबंदी हमारे में हराम है, ऐसा मैंने पढ़ा है कि नसबंदी नहीं कर सकते, जो बच्चे पैदा होते हैं उनको पैदा करना चाहिए।
क्योंकि वो खुदा की तरफ से आते हैं। और ये भी मुझे कहा गया था कि कहते हैं जो हमारे बड़े हैं कि जो पैदा करने वाला है वो उनका रिज़्क़ पहले से ही लिखा होता है। तो तुम्हें वो बातें ज़िंदगी में सोचनी नहीं चाहिए कि वो पैदा होगा तो उसको देखेगा कौन। अगर ये बात वाक़ई सही है कि पैदा करने वाला हमारा खाना पहले ही लिखा रहता है, तो दुनिया में बहुत से बच्चे भूखे मरते हैं। बहुत सारे हम बच्चे लोग भूखे मरते हैं, सही बहुत बात। सारे बच्चे भूखे मरते हैं, और वो भी ऐसे नहीं कि बड़े हो गए हैं, उनके कोई गुनाह है, उन पे वो उसका असर हो रहा है तो ये मान सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे आज भी हम देखते हैं कि कितने बच्चे भूखे मरते हैं। तो वो पैदा करने वाला सिर्फ़ उनको पैदा होने तक ही दिया है, जब तक उसकी माँ दूध पिलाती है, उसके बाद उसको खाना नहीं लिखा, उसका रिज़्क़ नहीं लिखा है। और इस चीज़ को नस्बंदी को क्यों हराम किया गया है? अगर इस चीज़ से कोई रुक सकती है चीज़, जो पैदा होने से पहले हम किसी को रोक सकते हैं और वो जो पैदा हुआ है उसको अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं, तो क्यों नहीं हम उसको रोकें? जो हुँ, है उसकी अच्छी ज़िंदगी हम प्लान कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली इस्लाम को दुनिया को बताना चाहिए था, अगर इस्लाम मॉडर्न होता तो। अगर उसको हुँ, पता होता कि आगे ज़माने में क्या होगा, क्योंकि ये तो क़यामत तक आने वाली हर चीज़ को बताया गया है कि इसके बाद कोई और किताब तो आने वाली नहीं है। और मोहम्मद जो थे वो साइंटिस्ट हैं, थोड़े लोगों के हिसाब से वो साइंटिस्ट हैं। तो उन्हें तो हुँ, पता होना चाहिए था कि आने वाले ज़माने में क्या होने वाला है, तो उनको हर ज़माने में फ़िट हो ऐसी बातें बतानी चाहिए थी। मेरे तो हिसाब से ये गलत है। अगर सही नहीं लगता है हमारे को लोगों को फैमिली प्लानिंग करनी है तो उनको करनी चाहिए, बिल्कुल भी। और दूसरी बात और एक थी, जैसे हुँ, ये जो पर्दे का हुक्म है औरतों को, इसके बहुत सारे रीज़न मुझे लोग बताते हैं। हमें ये कई बार कन्विंस हो जाते हैं, बहुत सारी औरतें इस बात से कन्विंस हो जाती हैं, क्योंकि वो ऐसा बताते हैं कि वो हम लोग बहुत सारे वैल्यूएबल हैं, हम लोग जैसे रानी हैं, पता नहीं क्या ऐसे, इसीलिए हम लोगों को इतना हिफ़ाज़त से रखने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं, कीमती ऐसे। कीमती चीज़। हाँ, इस तरह से बताई जाती हैं कि हम लोग पता नहीं क्या हैं इसीलिए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर वाक़ई ऐसी चीज़ है तो क्या आदमी खूबसूरत नहीं है? सिर्फ़ औरत ही खूबसूरत है? आदमी को बदसूरत माना गया है क्या? आदमी अट्रैक्टेड नहीं होता? आदमी से कोई औरत अट्रैक्ट नहीं होती? और मुझे तो हुँ, ऐसे लगता है कि कई बार आदमियों पे भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो किसी को बताते नहीं हैं, क्योंकि हमारे सोसाइटी का ऐसा दिमाग है कि मतलब आदमी गलत कर सकता है, औरत गलत नहीं कर सकती। लेकिन हम अंदर से जानते हैं कि आदमी भी खूबसूरत हैं, आदमी भी अट्रैक्ट करते हैं। औरत जैसे अट्रैक्शन का एक सेंटर पॉइंट है, वैसे आदमी भी खूबसूरत होता है, वो भी अट्रैक्ट करता है। तो पर्दे का हुक्म आदमी को भी होना चाहिए था। एक ही को नहीं बिल्कुल। होना चाहिए था, दोनों को होना चाहिए था। अगर एक ही को बनाया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत खूबसूरत हैं, हम बहुत वैल्यूएबल हैं, नहीं है। ये इनसिक्योरिटी की वजह से बनाया है। ये किसी बिल्कुल, आदमी ने इनसिक्योरिटी की वजह से बनाया है, और ये हमारी चॉइस होनी चाहिए कि हमें पहनना है, हम कंफर्टेबल हैं, हमें उससे कॉन्फिडेंट आता है, हम पहने। इसमें कोई बुराई नहीं है कि पहने। क्या पहने और क्या नहीं, इसको मैंडेटरी नहीं बनाना चाहिए। बनाना चाहिए था इस्लाम को कि तुम पहनो ही, तुम मुसलमान हो तो पहनो ही। ऐसे बनाना हुँ, चाहिए, तुम्हें कंफर्टेबल है तुम पहनो, तुम्हें कंफर्टेबल नहीं है मत पहनो। अभी मेरी नानी साड़ी में कंफर्टेबल है, मैं सलवार में कंफर्टेबल हूँ। अब मेरी आपा कुछ और पहन के कंफर्टेबल है। लाइक उनको जो कंफर्ट लेवल है उनको उस हिसाब से पहनने चाहिए कपड़े, जो हमें हमारे कपड़े हमें कॉन्फिडेंस दिलाती है। तो हुँ, ये जो हिजाब वाली चीज़ है ना, मैं इसके ये नहीं हूँ कि बुरी बात है, ये उस लड़की जो पहनने वाली है इसकी चॉइस है। और उसका हुँ, कंफर्ट लेवल देखो कि वो कंफर्टेबल है या नहीं। लेकिन अगर मज़हबी लोग ये बोलते हैं ना, तुम्हें बहुत सँभालने के लिए, छुपाने के लिए दुनिया से बनी, ये बहुत ही गलत है। अगर ऐसी ही बात है तो आदमी पे भी ये चीज़ होनी चाहिए थी, क्योंकि आदमी भी मेरे हिसाब से खूबसूरत है। जितनी औरत खूबसूरत है वैसा ही आदमी भी खूबसूरत है, और वो भी सेंटर पॉइंट हो सकता है अट्रैक्शन का। कहीं वो 4 लोगों में गए तो 4 लड़कियाँ उस पे भी अट्रैक्ट हो सकती हैं और उसे हैरास भी कर सकती हैं। जैसे हुँ, लड़कियों के साथ होता है, ऐसे लड़कों के साथ भी होती हैं चीज़ें, बहुत बार होती बिल्कुल, हैं। हाँ, बिल्कुल। तो फिर ये उनको भी लागू होना चाहिए था, उनको तो पता होना चाहिए था ये चीज़ कि हुँ, आदमी भी अट्रैक्ट करता है, तो आदमी को भी बुर्का पहना दो फिर। क्यों नहीं हुँ, पहनाया? तो वो सोच इससे क्लियर होती है कि ये किसी इनसिक्योर आदमी ने बनाई गई है ये चीज़। और मैंने देखो अभी और एक चीज़ होती है कि औरतों को हम लोग मतलब इतना ये लोग बुर्खे में रखते हैं, इतना मानते हैं कि उनको छुपा के रखना चाहिए। तो कभी भी उन लोगों के किसी बंदे के दिमाग में नहीं आया कि कभी वो टॉयलेट बना ले अपने घर में। टॉयलेट तो हुँ, बहुत बाद में आया, बहुत बाद में। ये तो किसी इंसान ने, एक आम आदमी की सोच थी कि उसने टॉयलेट इन्वेंट किया और घर में बनाया ताकि औरत बाहर न जाए। तो वो आदमी की थिंकिंग उस उन लोगों से ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि वो अपनी औरत को अपने घर में रखा। वो तो तभी ये लोग सोचे भी नहीं कि हाँ टॉयलेट बनाना चाहिए। बुर्खा तो पहना लिए तुम, लेकिन उनको टॉयलेट के लिए जंगल में ही भेजे ना। हुँ।
तो बिल्कुल। उनकी सोच उस वक़्त कहाँ ये गई थी? बनाया इसलिए गया था, हाँ, इसको बनाने का रीज़न यही था इनका, क्योंकि उस समय पर जो टॉयलेट करने जब जाती थीं, तो हाँ। इसके लिए इन्होंने क्या कहा था कि सबको अगर ब्लैक-ब्लैक कर देंगे तो उनकी कोई पहचान नहीं होगी। ये सिर्फ़ पहचान को छुपाने का मकसद था इनका, और कुछ नहीं था। हाँ, समझी फिर मैं। आप बाद अगर वो पहचान को समझाना ये कहना चाहते हो, तो तभी तो इनका दिमाग होना चाहिए था कि हम टॉयलेट को इन्वेंट कर दें। क्यों नहीं क किया टॉयलेट इन्वेंट? वो तो बाद में बिल्कुल। किसी बंदे ने दूसरा आदमी ने किया। आप लोग तो हुँ। बोलते हो खुद बहुत दिमाग वाले हो, दुनिया के लिए मतलब नूरानी वो क्या आसमान पे गए हो, 7 आसमान पे पता नहीं क्या-क्या लाए हो। उस वक़्त ये दिमाग नहीं लाए कि एक टॉयलेट बना दें। ये तो सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आपकी आवाज़ आनी बंद हो गई है वैसे। हो सकता है शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो। आप आपकी आवाज़ आनी बंद हो गई है, नूरी जी। खैर कोई बात नहीं। तो एक पॉइंट हाँ, मैं इसके अंदर ये ऐड करना चाह रहा था कि भई आखिरी मज़हब था। अब जब आखिरी मज़हब था तो आखिरी मज़हब में तो हर चीज़ होनी चाहिए थी ना। एक प्रॉपर ज़िंदगी जीने का तरीका बताना चाहिए था कि एक अच्छी और प्रॉपर ज़िंदगी कैसे जी जाए। अब आप बता रहे हो हिसाब से 1400 साल पहले के हिसाब से। नबी ने छोटी बच्ची से शादी की, वो 1400 साल पहले की बात हो गई, उसे छोड़ दो। गुलाम लौंडी बनती थी, उसे भी छोड़ दो, वो भी 1400 साल पहले की बात हो गई। तो भाई, तो फिर ये आखिरी मज़हब का क्या मतलब है फिर? अगर ये सारी बुराइयाँ रखनी ही थी, तो फिर लास्ट रिलीजन का कोई मतलब नहीं है ना। फिर तो सीधी-सी बात है कि फिर तो जैसे-जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से हर बार एक नया नबी आना चाहिए था। तो ये सब बेवकूफ़ी की बात है और कुछ नहीं। नूर जी, आपकी अभी भी आवाज़ नहीं आ रही है। शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है आपकी साइड में। 1 सेकंड, मैं एक बार रिमूव करके दोबारा से ऐड करके देखता हूँ आपको। हेलो? नूरी जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप एक काम कीजिए, या तो कुछ हेडसेट आप हिला के देखिए, शायद उससे आवाज़ आ जाए, या फिर आप एक काम करें कि आप स्टूडियो से लीव करके ना आप दोबारा से जॉइन करें लिंक पे जाकर। ठीक है, तब तक मैं देख लेता हूँ कि कोई और कोई मैसेज है, किसी का कोई सुपर चैट्स वगैरह है, वो देख लेते हैं। ग्रेट जॉब नूरी खान। अच्छा, ये हो गया था। इसके बाद रक्षित जी का आया था, कह रहे हैं कि इट शुड बी मेड इलीगल और अवेयरनेस नीड टू बी स्प्रेड दैट एनिमल शुड नॉट बी किल्ड इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन एज इट अफेक्ट्स देयर एडल्ट लाइफ, ट्रॉमा एटसेट्रा। बहुत बहुत अच्छा पॉइंट रखा रक्षित जी ने। और अक्सर मेरा हमेशा यही पॉइंट भी रहता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि जब हम आप देखो, एक नॉनवेज खाना एक अलग बात हो गई, ठीक है। आप जब बाहर गए किसी शॉप पे, आप वहां से ले आए, शॉप पे कट रहा है, ठीक है, वो अंदर काट रहे हैं, जैसे करके काट रहे हैं, वहां से खरीद के ले आए, वहां पर आप अपने बच्चे को भी ले जाना पसंद नहीं करते। और जब आप घर में काट रहे हो और फिर घर में उसे बच्चों को भी दिखा रहे हो, तो वो बच्चों के जो उनका दिमागी जो एक वो होता है ना, वो तवाज़न, उस पर फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है उस पे। और कई बार वो बहुत सही बताया ना, वो ट्रॉमा में चले जाते हैं, और कई इससे मतलब और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये पॉइंट है। नूरी जी आ गई हैं, चलो देखते हैं। 1 सेकंड। हेलो? नूरी जी, अभी भी शायद आप नहीं, अभी भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप बोलें कुछ? नहीं आ रही है? अब आ रही है, हेलो? अब आ रही है। जी, जी। हाँ, ठीक है। अभी आ रही है, मुझे भी आवाज़ आ रही है। जी। अच्छा, एक और मैसेज मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद आपकी बात जारी रखेंगे। नहीं, 2-3 और हैं, इन्हें भी सबको देख लेते हैं। ये कह रहे हैं, रेनर ऑप्टिमस जी कह रहे हैं कि बुर्खा उमारा द लेजेंड की देन है। हाँ, हाँ। हाँ, उस बंदे की देन ना दरअसल सिर्फ ये नहीं है, और भी उसमें 2-3 चीज़ें हैं थी, जैसे वो शराब बैन है तो वो भी उसी की देन थी, ठीक है। और भी हैं 1-2 चीज़ें, वो मैंने एक वीडियो बनाई है। वीडियो का नाम है, अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे कि उमर यूज्ड टू कंट्रोल मोहम्मद, आप ये लिखेंगे आपको मिलेगी। उसमें मैंने बताया है कि ये बंदा कितना इन्फ्लुएंसिंग बंदा था, और इससे नबी भी डरा करते थे, इसकी गैरत से डरते थे। हदीस में आता है कि एक बार कुछ हुआ था कि वो पता नहीं क्या कुछ किस्सा था, किस्सा मुझे याद नहीं है। तो नबी बेचारे डर के सपना देख रहे थे, तो डर कर भाग आए थे और आके कहा था कि मैं तुम्हारी गैरत से डर गया।
तो ये बात बोली थी उसने। जी, नेक्स्ट रक्षित जी का फिर से है, कह रहे हैं कि सेक्स पॉजिटिव डिस्कशन open to sexuality should be make Muslim community sensitive to gender problems. Religious uses sexuality one size fits all formula to propagate the Islam virtue. जी बहुत बहुत शुक्रिया। और एनवी जी का है सुपर स्टिकर, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब बताएं आप नूरी जी। जी, हेलो। और एक चीज़ मैं बोलना चाह रही थी कि जब हम लोग निकाह करते हैं तो ये महर की रक़म तय करते हैं। तो मुझे तो नहीं पता वो क्या है, उसका मतलब क्या है? जैसा मैंने जब किसी को पूछा तो मुझे तो ये एक्सप्लेनेशन मिला था कि इस्लाम एक मज़हब है जो उसकी फ्यूचर सिक्योरिटी करता है महर की रक़म से। मतलब अगर वो कभी उसे छोड़ता है, कुछ होता है तो पता नहीं ये रक़म उसको दी जाती है। मुझे नहीं पता एग्ज़ैक्टली इसका मतलब क्या है, महर का मतलब क्या है? लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि आप किसी महर को का मतलब मैं बताता हूँ। महर का मतलब होता है कि जो उसके साथ में वो जिंदगी भर सेक्स करेगा उसकी कीमत होती है महर। हाँ, मैं यही समझी उसका मतलब कि वो उसके साथ जो रिलेशन करेगा उसके पैसे दे रहा है। उसके पैसे तो दे रहा है और वही है वो, क्योंकि आप किसी भी मुफ्ती किसी भी मौलाना से आप ये जाकर पता कीजिएगा कि अगर हाँ, हस्बैंड वाइफ के बीच में सेक्स नहीं होता है और तलाक हो जाए उसके पहले, तो क्या हाँ, वो महर अदा होगी? तो वो आपको क्लियर मना करता है कि अगर उनके बीच में सेक्स नहीं हुआ तो महर अदा नहीं होगी। इसका सीधा सा मतलब है, क्लियरली तो नजर आ रहा है कि वो सेक्स की ही हाँ, कीमत है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या वो आपकी बीवी है या क्या है कि आप उसको पे कर रहे हो उस चीज़ के लिए? मतलब ये चीज़ आपको मज़हब ही बता रहा है कि आप पे करो और उसके साथ रिलेशन बनाओ। मतलब उसमें कोई इमोशन, फीलिंग या रिस्पेक्ट है नहीं, आप पे कर रहे हो उसको और उसको पे करने के बाद आपको लग रहा है कि आपको पूरा हक है उसके साथ ये करने का। यही हुआ उसका क्लियर मतलब, राइट? जी, बिल्कुल। तो मुझे समझ नहीं आती कि जब ये मतलब हम समझ गए हैं, तो भी हम लोग इस चीज़ को क्यों इतनी रिस्पेक्ट से एक्सेप्ट कर रहे हैं, कि वो पे कर रहा है आपको। आपको वो एक क्या बोलते हैं उसको चीप वर्ड ही यूज़ होता है, वो समझ के वो पैसा पे कर रहा है आपको। क्या आप उसके लायक हो? औरत को सोचने की बात है ये। क्या आप तो ये तो बिल्कुल भी गलत है कि आप वो मेहर के जो ये लॉजिक है, ये गलत है बिल्कुल भी कि आप उसको पे कर रहे हो। आप तो मतलब ये तो रिश्ता बहुत ही मतलब बहुत प्यारा रिश्ता है, 2 इंसान का जुड़ना, इसमें तो प्यार मोहब्बत वाली चीज़ होनी चाहिए थी। पैसे देने वाली बात तो तब आती है जब आप छोड़ रहे हो एक-दूसरे को। हुँ, तो ये भी बिल्कुल। बात मुझे बिल्कुल ये नहीं लगती ये कि मतलब आप मेहर दे रहे हो तो आप उसके साथ रिश्ता बना सकते हो, ये क्या बात है? मतलब उस मुझे लगता है उस वक़्त शायद पैसा देके कुछ भी कर सकते हैं। तो उ मुझे लगता है उस ज़माने में ऐसी ही सोच वो लोग रखते थे और उसी को उन्होंने ऐसी ही सोच बनाया। रखते थे, बिल्कुल। और बल्कि हाँ, उस समय पर नबी ने अपने जो इनके लड़ाके थे, उनके लिए हाँ। अलाउड भी किया था कि वो जब कहीं बाहर जाके लड़ते थे, तो वहाँ पे वो जाके पैसे देके और वो सेक्स भी कर सकते थे, तो वो भी अलाउड था। हाँ, तो और एक चीज़ इस मैं तरह वो के ये बोल कल्चर से ये रिलीजन निकल कर आया था। हाँ, तो और एक चीज़ बोलते हैं कि अगर तुम दूसरी शादी तब कर सकते हो जब तुम अफ़ोर्ड कर सकते हो, पता नहीं क्या ऐसे आदमी को ये है कि अगर वो अफ़ोर्ड कर सकता है, दोनों को फ़ाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है, दोनों या तीनों को तभी वो निकाह कर सकता है। तो इस तरह से बोलते हैं। तो प्रोफ़ेट मोहम्मद तो बहुत गरीब थे ना, वो तो बहुत गरीब थे, तो उन्होंने इतनी सारी शादियाँ कैसे करी? क्या वो फ़ाइनेंशियली सबको सपोर्ट कर सकते थे? सबको देखभाल कर सकते थे वो इतनी सारी औरतों को? मुझे तो नहीं लगता क्योंकि उनके खुद के भी वो खुद ही कितने गरीब थे। तो ऐसे बहुत कैसे गरीब। उन्होंने हाँ, तो इतनों की शादियाँ उन्होंने कैसे कर ली जब उनको पता था वो फ़ाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते उनको। हुँ, तो उनको अलाउड भी कैसे किया गया वो? तो और अगर उनको अलाउड किया गया है, तो फिर आज के बंदे क्यों नहीं करेंगे वो चीज़? और हुँ, कहीं न कहीं मुसलमानों में, आदमियों में ये चीज़ होती है। मैं सब आदमियों की बात नहीं कर रही क्योंकि मैं हर आदमी को गलत नहीं बोलती। हुँ, लेकिन कहीं न कहीं जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो उनकी ज़ुबान से ये बात मैंने अक्सर सुनी है, हम में तो ये जायज़ है, हमारे में ये जायज़ है। ये बात आती हुँ, है उनकी ज़ुबान से ही आती है आदमी की हमारे मैं तो कर सकता हूँ ना क्योंकि मेरे हमारे में जायज़ है ये चीज़। तो उनके हुँ, दिमाग में ये चीज़ क्यों आई है? और मैं लास्ट वाला आपका एपिसोड देखी थी जो हलाला वाला, जो जी, लड़की जी। पे ज़ुल्म हुआ, वो कुछ 15 साल की लड़की थी और हुँ, जो लड़का उसको तलाक तलाक बोलता है, वो भी 22 साल का बच्चा ही है, वो भी कोई बड़ा आदमी नहीं है। तो हुँ। मैं सोचती हूँ कि इतनी छोटी-सी उम्र में उसके दिमाग में ये किसने डाल दिया कि वो ऐसे बोल के रिश्ता तोड़ भी सकता है। बिल्कुल, उसे मतलब सिखाया गया है ना, क्योंकि वो देखता आया उस चीज़ को। वो वही जिस चीज़ मैं तरह बोल के रही हूँ। एनवायरनमेंट में वो ढला है, वो वैसा ही बना है। हालाँकि हाँ, उसकी उस इतनी उम्र नहीं है, बट स्टिल उसे पता है
कि उसे किस हाँ, तरह से उसे ये किसी वुमेन को ट्रीट करना है, कितनी बुरी तरह से हाँ। उसे ट्रीट करना है। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, इतने 22 साल के लड़के को इस तरह से ट्रेन किया गया, मतलब इस तरह से उसके दिमाग में डाल दिया गया कि वो ये सोचता है कि मैं उससे सुपीरियर हूँ, मैं उस औरत को कर सकता हूँ, ट्रीट ऐसे कर सकता हूँ। जबकि उस उम्र में तो ये बच्चे को पढ़ाई वाली उम्र होनी चाहिए कि उसे कुछ बनना है, उस तरह की उम्र में उसे ये सिखाया गया है कि वो औरत को 3 बार तलाक बोल के दे सकते हैं। कितना जाहिलपन, सोच कितनी छोटी है मालूम है? ये सिर्फ़ उस लड़की के साथ नहीं, उस लड़के के साथ भी, उसकी ज़िंदगी के फ्यूचर के साथ भी, उसका भी, उसने भी आग लगा दी है अपने खुद की इस फ्यूचर के साथ। क्योंकि उसको पता ही नहीं वो आगे भी यही करेगा, क्योंकि उसका फाउंडेशन ही गलत है। उसका बेसिक फाउंडेशन ही, सोच समझ ही गलत है। मुझे लगता है हर हर औरत, अभी हर फैमिली को अपने बच्चे को बहुत अच्छी तालीम देनी चाहिए कि ये जो गलत है वो गलत है। वो लड़का हो या लड़की हो, उसे ये समझाना ज़रूरी है कि ये चीज़ें जो है ना, ये गलत ही हैं। ये किसी भी लिहाज से सही नहीं है, ये सही फिट ही नहीं बैठती हैं। क्योंकि जो हुँ। उस आदमी ने किया ना, जो उसका जो बड़ा भाई था, को जेठ था, जो उसने किया, उसको 2 महीने के बाद उसको अक़ल आई। जो भी है वो, मैंने वो बहुत गहराई से मैंने वो सोचा सोचा, उनका जो नहीं, मामला है ना, अकल-वकल कुछ नहीं आई, उसे भी पता था कि नहीं अब आई। हाँ, उसे पता तो था। सिर्फ़ कुछ टाइम के लिए उसे मज़े करने हाँ, थे बस। हाँ, उसने करने थे वो कर लिए। अब वो जो 22 साल का लड़का है, वो भी बड़ा होगा, एक दिन उसकी ज़िंदगी में भी वो मक़ाम आएगा। अब वो पता है क्या सोचेगा, मेरे साथ भी तो हो चुका है, मेरी बीवी को भी किसी ने यूज़ किया है, तो चलो मैं भी करता हूँ। आप अब मैं समझ भी रहे हो? करता हूँ। ये चीज़ एक-दूसरे के साथ ऐसे चलती जाएगी। ये किसी और के साथ हलाले में बिल्कुल, ये भी शामिल होगा कि मैं कर लेता हूँ, मैं रखूँगा उसको, फिर मैं डिवोर्स दे दूँगा, फिर वो उस औरत के साथ करेगा। क्योंकि उसने बिल्कुल, क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ था। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट नूरी जी का है और रियली आपकी आवाज़ फिर से आनी बंद हो गई है नूरी जी। बंद हो गई, पता नहीं अब कुछ आ रही आ रही नेटवर्क। आ रही है आ रही है, अब आ रही है। हाँ, तो वो चीज़ ज़रूर करेगा जब वो बड़ा होगा, क्योंकि उसके हुँ। साथ इनजस्टिस हुआ है, कहीं न कहीं उसके मन में रहेगा कि उसकी बीवी को किसी ने वो किया था, बुराई तो इसी वो तरह फैलती है, बुराई इसी तरह से इसी फैलती तरह फैलेगी वो, इसी तरह फैलेगी वो, बड़ा होके किसी न किसी के साथ ज़रूर करेगा वो चीज़, किसी और की बीवी के साथ। ये चीज़ ऐसे ही आती जाएगी जब तक ये चेन नहीं टूटा, जब तक ये चेन टूटता नहीं ना, ये चीज़ ऐसे ही चलती जाएगी। ये चीज़, इसको कहीं न कहीं टूटना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि हम जो पास्ट हो गया है ना, जो गुज़र गए हैं, जो अभी बहुत बड़े हैं ना बुज़ुर्ग, उनको चेंज करना बहुत मुश्किल है। उनको आप, क्योंकि कभी-कभी ऐसे होता है कि सच्चाई बात उनको पता होने के बाद भी उनको वो सोसाइटी में बताना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि वो घिरे हुए हैं उन लोगों से। उनको जवाब जी, जी। देना है, वो ईगो है या ज़िद है या कुछ भी है, उनको वो रोकती है। हम उनको नहीं बदल सकते और वो मुश्किल भी है, वो उनके वो दिल-दिमाग में घुस गई है। मुझे नहीं लगता, लेकिन हुँ। हम खुद को बदल सकते हैं। हम किसी को बदलें, नहीं बदलें, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं। ये चीज़ मुझे लगता है कि हम खुद को ज़रूर बदल सकते हैं। ना ही दुनिया को भी नहीं बदले तो। लेकिन एक आने वाली जनरेशन को भी कोशिश कर सकते हैं कि बदले। ये चेन ज़रूर टूटना चाहिए। एक जो गलत है ना, जी। हुँ। उसको बोलना चाहिए। बोलना ही चाहिए उसे, जो गलत है वो गलत है। कभी भी ज़ुल्म सहने वाला भी किसी और के लिए मिसाल बनता है। वो दूसरे को ज़ुल्म सहने की वो देता है कि वो दूसरा भी उसको सहना पड़ता है। एक आदमी सहा हुँ। है, इसी वज़ह से दूसरे बंदे को भी सहना पड़ता है। जी, जी। सही कहा आपने। एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को भी ले लेता हूँ। रचना शर्मा जी का एक सवाल है, कह रही हैं और गरीब कैसे हुए? बीवी खदीजा के बिज़नेस का क्या किया मोहम्मद ने? सब चौपट कर दिया। बिल्कुल सच्चाई यही है और मेरी द मोहम्मद सीरीज़ जिन लोगों ने नहीं देखी प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। उससे मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। क्योंकि जो इनका था ना, इन्होंने कभी भी जब तक ये मतलब उनके उनके यहाँ पर जॉब इन्होंने करनी शुरू करी, तब तक तो इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और जब उस औरत से इनकी शादी हो गई, तो उसके बाद इन्होंने सब कुछ उनका जो भी ये तिजारत पे जो जाया करते थे, ठीक है? वो इन्होंने जाना बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने ये अपना उसमें चले गए थे कि भैया मुझे तो अपना एक रिवीजन शुरू करना है ना, तो ये गुफाओं में उसमें हीरा की गुफा में जाकर बैठते थे। तो दरअसल इनका ना कुछ जो दिमागी कुछ मरीज़ थे ये और जितनी भी आप अच्छे से अगर आप मोहम्मद की लाइफ़ को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये बंदा सिर्फ़ एक दिमागी मरीज़ ही था। क्योंकि जितने कोई जब ये कोई बात बोलता था ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा इसका एक वो होता था मतलब किसी को लगे ना कि वो झूठ बोल रहा है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता था उसके अंदर। तो इतना कॉन्फिडेंस अगर किसी में आता है ना, तो वो एक दिमागी बीमार में ही कॉन्फिडेंस आता है, किसी गलत बात को बोलने का। अच्छा, फिर क्या होता था कि कभी-कभी वो फिर उसके फ़ायदे भी उठाने लग गया था बंदा आगे जाके।
तो उसकी लाइफ इसी तरह की है। और काबे की वो करता था, ये बैठा वहाँ पे देखभाल करता रहता था उसकी। ठीक है, अपना इसका मतलब काम यही हो गया था कि मुझे एक अपना रिलीजन बनाना है। खैर रिलीजन भी खैर वो बाद में आई थी उसकी कॉन्सेप्ट, वो आप मेरी द मोहम्मद सीरीज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस बंदे ने अपना काम वाम करना छोड़ दिया था, उसकी वजह से वो पूरा बिजनेस ठप हो गया था, सब चौपट कर दिया था, एकदम सही एग्जैक्टली हुआ यही था। और लास्ट में फिर जो खदीजा के पैसे थे कुछ तो वो बचे थे, और फिर अबू बकर इनका दोस्त बन गया था, उसका पैसा था, जिससे फिर बाद में इन्होंने अपना ये पूरा रिलीजन खड़ा किया। तो उस सीरीज को मुझे काफ़ी मतलब मुझे उसे पूरा करना है, और उसमें बहुत सारी ऐसी बातों का खुलासा होना है। तो उसमें अभी तक 19 एपिसोड है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी उसमें मैं आगे के सारे एपिसोड जोड़ूं, और मोहम्मद की डेथ तक मैं उसे लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि डेथ के बाद से फिर मेरी दूसरी सीरीज है जिसका नाम है खिलाफत का खूनी खेल, तो वहां तक मुझे इसे बनाना है। तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है अभी राइटर वगैरह की, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो और मैं उस पर आगे काम करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रचना जी का भी जी। अच्छा, एक दो सुपर चैट्स और आ गए हैं, मैं इन्हें भी कवर कर लेता हूँ। ये आपके लिए है, कह रहे हैं कि नूरी जी मस्त बात कर रही हैं, एकदम समझदार हैं। रियली बहुत बहुत शुक्रिया हिंदू सनातनी जी का। और छत्री जी का सुपर चैट है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और है इनका, कह रहे हैं कि जफर भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जय हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। और कोई पॉइंट जी आप था आपका जो आपको ऐड करना था? जी, अभी इन्होंने जो बोला ना कि वो बीबी खदीजा का बिज़नेस उन्होंने ठप कर दिया, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एक तो वो बंदा एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है? अभी जिसको एक्सपीरियंस ही ना हो, आप उसको वो काम दे दो जो वो काम ही नहीं करा है पहले ना, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया था ना, वो तो उनके पास आके जॉइन होने के बाद कुछ काम करने लगे थे। तो सडनली उनको इतना बड़ा बिज़नेस दे तो वो कैसे सँभालेंगे? हम्म। वो तो ठप ही होना है क्योंकि नहीं, उसको उन्होंने वो काम भी करना बंद कर दिया जो उन्हें काम मिला था ना, कि जो वो हाँ, तिजारत पे जो सामान लेके जाया करते थे, उन्होंने वो भी ले जाना बंद कर दिया था। वो भी हाँ, उन्होंने तो करना बंद कर दिया। और दूसरी बात मैं ये सोचती हूँ कि उस ज़माने में तो अभी मतलब बहुत जल्दी शादियाँ हो जाती थी ना लोगों की, मतलब अभी तो एक उम्र है बट उस टाइम पे ऐसे पढ़ते हैं हम कि जल्दी शादियाँ हो जाती थी, जल्दी बच्चे-वच्चे हो जाते थे। तो मोहम्मद की शादी 25 साल तक क्यों नहीं हुई थी? क्या उनको पहले कभी रिश्ते नहीं आए थे? या फिर उनको इस वजह से शादी नहीं हुई कि वो कुछ काम ही नहीं करते थे? क्योंकि कुछ आज भी काम मैं नहीं बहुत करते लोगों थे। को और हाँ, सबसे ऐसे बड़ी बात कि इनका ना पागलपने का सबको पता था, इसलिए इनकी शादी नहीं हुई थी। अच्छा, एक किस्सा है जो मोस्टली लोग नहीं जानते, और ये मैंने उसके अंदर कवर भी किया है, कि जो जिसने इनके चाचा जी ने जिन्होंने पाला था ना इन्हें, जो हजरत अली के हुँ, बाप थे, हुँ, हुँ, ठीक है, उनकी बेटी थी, मतलब हजरत अली की बहन थी। हुँ, तो उससे इनका लव चला था कुछ टाइम, और ये उससे हुँ, शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इनसे शादी नहीं की। क्यों नहीं की ये आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन उसका रीजन साफ है, क्योंकि इनका पागलपन की बातें करते थे, तो इस वजह से उन्होंने नहीं की, और ना ही दूसरा कोई काम धंधा था इनका, तो यही रीजन था हाँ, इसका। हाँ, वही मैं भी सोचती हूँ कि ये कोई कुछ काम-वाम तो नहीं करते। आज भी बहुत लोग ऐसे लड़के होते हैं जो काम-वाम कुछ नहीं करते। वो ऐसे ही किसी फाइनेंसर को ढूँढते रहते हैं कि कोई मिल जाए उनको और उनको उनका देखभाल करे। जैसे उन्होंने बीबी खदीजा के लिए सोच लिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने उनके टाइम पे उनको जो सपोर्ट किया फाइनेंशियली, उनके साथ वो रह लिए रिलेशन जैसे ही उनकी वो डेथ हो गई, देखो उन्होंने कितनी शादियाँ करी। अगर उनसे उनको बहुत मोहब्बत ही होती तो वो नहीं करते ना। मोहब्बत की बात होती तो वो नहीं करते इतनी शादियाँ। ये तो मतलब हाँ, किसी को भी जब क्लियरली तक चल दरअसल बात ये है कि क्योंकि उनका राज इनको ऊपर चलता था, ठीक है? हाँ, तो इन्होंने क्या हाँ, करा कि उनके मरने के बाद इन्होंने लाइन लगा दी शादियों की। एक हाँ, 6 साल क्योंकि की वो बच्ची तक से इन्होंने शादी की। हाँ, उनकी वो बोलते और एक किसी ने मुझे बोला था कि उनको क्या 70 आदमियों की क़ुव्वत दे रखी है और उनमें जो पेशेंस है कंट्रोल की वो उतनी किसी और आदमी में नहीं है। तो मुझे तो वो आदमी से आजकल के आदमी बेहतर लगते हैं, जो कम से कम एक इंसान के साथ तो वफ़ा कर लेते हैं। भले ही उनमें वो होता नहीं है, वो तो देखो ये चीज़ है हर ह्यूमन में होता ही है कि वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट एट लीस्ट वो लोग कंट्रोल करके अपनी बीवी के साथ वफ़ादारी तो कर रहे हैं। कम से कम वो तो कर रहे हैं। आप तो नबी हो, क्या पता नहीं क्या-क्या हो, आपको इतनी ताकत है, नूरानी, आप सातों आसमान पे फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर पाए, आपको खुद पे कंट्रोल ही नहीं था।
और बोलते हैं कि कंट्रोल करना सबसे बड़ी ताकत है। हर चीज़ पे अगर आप किसी चीज़ पे कंट्रोल करने की आप में ताकत है, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ये तो सबको पता है। तो वो उनको तो अपने आप पे ही कंट्रोल नहीं था। तो वो कैसे भी इतने महान मतलब बड़े वो हो गए, मुझे तो कहीं से भी वो बात ये नहीं लगती। और मैंने ये चीज़ अभी सच्चाई को कबूल किया और मैं बोलती हूँ, बट वो कबूल करने के लिए भी मुझे बहुत वक़्त लगा था। इसलिए कोई नहीं कबूल करता है ना, मैं उसको ये नहीं करती हूँ कि हाँ, तुम्हें क एकदम करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी उस राह से गुज़र के आ गई हूँ। जैसे मैंने बोला कि ये ऐसी बात नहीं कि सडनली मुझे कुछ हुआ और मेरा दिमाग चेंज हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये धीरे-धीरे से आई है और इसको वक़्त लगा है। पहले तो सच्चाई मालूम जी, जी। करने में, मालूम होने के बाद उसको एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ, ये तो ऐसी गलत बात मतलब ये तो गलत है, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। ये एक्सेप्ट करना अपने आप में ही बड़ी मतलब बहुत बड़ा वो है मालूम है, क्योंकि जो चीज़ को हम आँख बंद करके मानते आए हैं, इतने सालों से मानते आए हैं, सडनली उसका ये मानना कि अरे ये तो गलत हो रही है, ये गलत है, ये इसको कबूल करना ये कितनी बड़ी बात है। मुझे ये आसान नहीं है चीज़। जैसा ये लगन ये ज़ुबान पे बैठी हुई चीज़ें होती हैं, मतलब हर 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 हाल में खुदा का नाम लेना, उनका नाम लेना, इतना ज़ुबान पे वो आदत भी निकालना कितना मुश्किल होता है। जी। बहुत मुश्किल होता है ये चीज़। लेकिन मैं इतना ही सोचती हूँ कि मैं किसी को बोलूँ या कोई वो अपनी सोच बदले, नहीं बदले, मुझे लग रहा है गलत, मैं अपनी सोच ज़रूर बदल सकती हूँ। वो मेरे हाथ में ज़रूर है कि मैं अपने आप को बदलूँ। वो मैं ज़रूर कर सकती हूँ। जी। और मुझे अच्छा। लगता है कहीं न कहीं जी, जी, हुँ, बोलिए। हुँ। जी। एक्चुअली मुझे कुछ सवाल पूछने की आपसे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि आप इतने अच्छे-अच्छे पॉइंट्स आप खुद आप बताए जा रही हैं। तो लेकिन फिर भी एक सवाल मेरा है, और ये सभी से रहता है, तो आपसे भी मेरा ये सवाल ज़रूर रहेगा ही। आप हुँ, मुझे हुँ। ये बताएँ कि जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं, हुँ, वो हुँ। क्यों इसे डिफेंड करती हैं? वो जानने के बाद भी बहुत से डिफेंड करती हैं। तो हाँ। हर किसी के अपने वो होते हैं, तो आप अपना भी उसमें थोड़ा-सा बताएँ, आपको क्या लगता है? हाँ, मैं अभी आपको बोल रही थी पॉइंट, ये लड़कियों की बात नहीं है, ये लड़कों की सबकी भी बात है। मैं भी जब शुरू में ये मुझे समझ आने लगा, मुझे अंदर से पता था ये गलत है, ये गलत चीज़ है, ये मतलब डाइजेस्टिबल नहीं है। बट क्या है ना, मुझे बोलने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी किसी और को। क्यों मालूम है? मेरा ईगो बीच में आ रहा था। एक तो मेरा हुँ, ईगो और वो जो ज़िद होती है ना, मैं तो मुसलमान हूँ, मेरा मज़हब सच है, ये तो सच ही है, इसको मैं झूठा कैसे बोल सकती हूँ? एग्ज़ैक्टली। ये हुँ, चीज़ बहुत बड़ी आड़े आ रही थी मुझे बोलने के लिए। और दूसरा, मैंने एक मूवी देखी थी, आपने भी देखी होगी पीके, जो बहुत हुँ, फ़नी टाइप मूवी बनाई गई है, लेकिन उसमें की एक बात मुझे बहुत याद है, रॉन्ग हुँ, नंबर, सबका हुँ, रॉन्ग हुँ, नंबर लगा हुआ है। वो जो हुँ, डर है ना, दिमाग के एक कोने में एक डर होता है जो हर के दिमाग में है, जैसे बिल्ली हमारे रास्ते से चली गई तो कुछ ना कुछ होगा, हम ये नहीं मानते हैं, बट वो चीज़ है ना हमारे दिमाग में है, कहीं न कहीं आपको बाइक रोकने पे मजबूर कर दिया, रुक के देखिए, क्यों रिस्क लेना? आप समझ रहे हुँ, हो, क्यों हुँ, रिस्क लेना? क्योंकि दिमाग के किसी कोने में वो डर बिठा दिया गया है कि जहन्नम में जला देंगे, वो पता नहीं हुँ, क्या कर देंगे। वो डर भी बहुत लोगों को रोकता है। हो सकता है मैं जी। गलत हूँ और मुझे इसका ये मुआवज़ा भरना पड़ा तो, इसकी सज़ा मुझे मिल गई तो, ये ऐसी चीज़ हाँ, ये होती है। लोग ये और सोचते हैं ना कि अगर मैं नहीं करूँगा, तो पता नहीं, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, रिस्क नहीं लेते बेकार में, रिस्क है नहीं ना? लेना, तो हाँ, रिस्क हाँ, नहीं रिस्क लेना। नहीं ले। नहीं, रिस्क नहीं लेना, क्यों लूँ मैं रिस्क? डर वो एक चीज़ होती है और ईगो ये जो बहुत बड़ी होती है, वो आड़े आ जी। जाती है हमें बताने के लिए। लेकिन हुँ, ये मुझे लगता है ये माइंड है, ये हमारा साइकोलॉजिकल जो माइंड है ना, ये है। जैसे किसी को मैंने आपकी एक सीरीज़ देखी थी कि किसकी तो देखी थी कि किसी को खुदा को याद करने में सुकून मिलता है, किसी को मंदिर में जाके सुकून मिलता है, किसी को हाँ, जानवरों के वो साथ बैठ के सुकून मिलता है। जी, जी। किसी के हुँ, साथ बुज़ुर्गों के साथ बैठ के सुकून मिलता है। सुकून उनको हर जगह मिलता है। वो जगह में पर्टिकुलर कुछ है नहीं, ये उनका दिमाग का अपना बनाया हुआ चीज़ है कि उनको वहाँ सुकून मिल रहा है। तो ये हुँ, यही चीज़ है, ये हमने अपने दिमाग से बना रखी है। ये कोई भी खुदा स्पिरिचुअल कुछ नहीं है। मैंने वो चीज़ को अभी मैं भी वो डर को हटाने की कोशिश करती हूँ। बहुत बार कोशिश की, क्योंकि मैं भी सोचती थी मैं ऐसे बोलूँगी, अब मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। क्योंकि खुदा हुँ, मुझको सज़ा देने पे आ जाएगा, उसे तो बिल्कुल मंज़ूर ही नहीं है ना वो खुदा को कि मैं उसके मतलब उसी के लिए कुछ बोल रही हूँ, तो उसे तो वो तो मुझे बड़ी सज़ा देगा। लेकिन हुँ, जब भी ये ख़्याल मेरे दिल में आता है, मैं उन लोगों के बारे में सोचती हूँ जो बहुत 5 वक़्त नमाज़ी थे, पूरी ज़िंदगी इबादत में निकल गए, सब कुछ ही, लेकिन उनकी मौत बहुत बुरी हो गई, बहुत बुरी तरीके से हो गई। अगर सब कुछ करने के बाद भी उसी हाल में मरना है,
अगर खुदा उनको तभी भी वैसी मौत दे रहा है तो चलो ठीक है, नहीं मान के देखते हैं। वो मरना तो है ही, मरना तो हर हुँ, हाल में है ही। चलो ठीक है ना, जो होता है वो देखेंगे। मरने के बाद के सोच के मैं क्यों आज की ज़िंदगी को अपने डर में जीऊँ मैं? और मुझे हुँ, लगता है कि कोई भी खुदा या कोई भी है, अगर वो आपको डरा के बोल रहा है कि मुझे तुम मतलब आपकी गन पॉइंट पे आपके सर पे रखे गन पॉइंट पे कि तुमको बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बोले मेरे राह पे चलना है, तो ऐसा कैसा खुदा होगा? जी, कि बिल्कुल। तुमको मतलब डरा के, तुमको डरा-धमका के, तुमको जन्नत, दोज़ख का वो दिखा के वो कर रहा है। ऐसा भी नहीं कि तुम्हारे सुकून, तुम्हारी खुशी के लिए तुम करो, तुम्हें अच्छा लगता है तो करो, नहीं लगता है तो मत करो, ऐसा नहीं है। हुँ, ऐसा तो कोई नहीं बोल रहा, तुम ये करना ही है और नहीं करोगे तो तुमको कहाँ पता नहीं कहाँ दोज़ख में डाल देंगे और ऐसी चीज़। और एक बात हुँ, चीज़ मैं आपको बताने वाली थी, आपका सवाल मालूम नहीं, तो कि हुँ, जैसे और तो आदमियों को शादी करने का ये है, अलाउड है कि 4 शादियाँ, 5 शादियाँ वो कर सकती हैं। लेकिन वही चीज़ औरतों को एक साथ नहीं कर सकती वो। कोई औरत हुँ, शायद करेगी भी नहीं वो, लेकिन जब हुँ, लॉ बनाया गया था शरीयत में कि आदमी कर सकता है, तो उनको ये चीज़ भी सोच के बनानी चाहिए थी कि औरत भी कर सकती है। अगर वो सोचते दोनों चीज़ दोनों तरफ से, तो उनको करना चाहिए था। देखो हुँ, मेडिकल साइंस में अभी आपको प्रैक्टिकल एक चीज़ बताती हूँ, मेडिकली साइंस भी आज ये बताती है कि आदमी में जितने सेक्सुअल का वो होता है ताकत, उससे ज़्यादा औरतों में होती है। ये बात हर हुँ, इंसान जानता है, सब जानते जी, हैं। तो आदमी हुँ, अगर एक औरत को भी प्रॉपर सैटिस्फाई वो नहीं कर सकता है क्योंकि औरत ऑलरेडी उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अगर हुँ, वो एक साथ में 2-2 3-3 शादी करता है, तो वो किसको सैटिस्फाई करेगा? वो तो लिटरली फिज़िकली किसी को सैटिस्फाई नहीं कर सकता वो कंप्लीटली। जबकि एक औरत में ऑलरेडी ज़्यादा है, तो वो 2 लोगों को कर सकती है। तो हुँ, इस्लाम को तो इस मतलब जो वो लोग साइंटिस्ट हैं ना, ये लोग तो बहुत साइंस वाला दिमाग रखते हैं, इनको पता होनी चाहिए थी ये चीज़। तो वो हिसाब हुँ, से आदमी को नहीं करके वो औरत को ये रूल बनाना चाहिए था कि औरत एक साथ में शादी कर सकती है 4 हुँ, प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली ऐसा देखा जाए। होना हाँ, हुँ, ऐसा होना चाहिए था कि औरत कर सकती है, आदमी नहीं कर सकता क्योंकि वो वैसे भी उनको खुश नहीं रख सकता। हुँ, उसी हुँ, वजह से तुम शादी कर रहे हो, तो उसी हुँ। वजह से अगर तुम शादी कर रहे हो तो ये लॉ तो औरत पे लागू होना चाहिए कि वो कर नहीं, सकती है। ये फिर ये एक पॉइंट ये भी लेकर आते हैं ना कि क्योंकि अब तक तो इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा उछालते थे कि जब उनका बच्चा होगा, तो उस हाँ, बच्चे का बाप कौन होगा, वो कैसे पता चलेगा? तो भई आज के टाइम पे साइंस ने इतनी हाँ, तरक्की कर ली है कि पता चल जाता है। हाँ, या फिर उनको पता नहीं था कि आगे ज़माने में ये चीज़ ऐसा कैसी-ऐसी होने होगी वाला भी। ये नहीं है। हुँ, पता था उनको, ये ये नहीं नहीं पता पता था था और ऐसा। इनको शायद ये भी नहीं पता था कि औरत में उनसे ज़्यादा ताकत होती है, ये भी अरे! ये तो सब बच्चों को पता है कि औरत ज़्यादा ताकत रखती है, तभी तो वो बच्चा पैदा करती है। हुँ, हुँ, तो ये बिल्कुल। भी बिल्कुल भी गलत है कि उनको अपनी अपनी ख़याशी के लिए उन्होंने शादी करी और उन्होंने दूसरों को भी बोला। ये बिल्कुल भी पता नहीं कहाँ से उन लोगों ने पॉइंट उठाया है, ये कहीं से भी सही नहीं है। अगर आपने फ़िज़िकली सोचते हो तो भी ये पॉइंट बिल्कुल गलत है कि उन्होंने आदमी को दे रखा है जबकि वो औरत को देना चाहिए था। अगर वो फ़िज़िकली नहीं इमोशनली सोचते हैं, तो इमोशन तो औरत में ज़्यादा होती है। जब आप एक रहते हुए दूसरी करते हो तो उसको बहुत बुरा फ़ील होता है। वो इमोशनली डिप्रेस हो जाती है, ऑलरेडी वो टूट जाती है। तो वो इमोशनली भी ये गलत ही है। दोनों जगह से ये बात कहीं भी फिट नहीं बैठती, ना ही इमोशनली ना ही फिज़िकली। तो ये हुँ, हुँ, 2-2 से शादी करने का जो लॉ है ये गलत है शरीयत का। इसको या फिर ये जी, लोगों को बदल के इस तरह से करना चाहिए या फिर उनको उसमें मॉडिफ़ाई करना चाहिए, कुछ ना कुछ मॉडिफ़ाई करना चाहिए इसमें। हुँ, इस तरह से बिना उसके रहते हुए करना ये बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता, कहीं से भी ठीक नहीं लगता, आज के दौर में या जी, पहले के दौर में भी। हो सकता है पहले के दौर की औरतें जो होती ना वो शर्म के मारे नहीं बोलती होंगी। लेकिन मुझे हुँ, समझ में नहीं आता ये बातें कि औरतें जब इतने शर्मीले थे, ये लोग बात नहीं करते थे होंगे, तो ये जब कई-कई हदीसों में ऐसे आता है कि एक औरत ने जाके पूछा कि मेरा कई-कई सवाल ऐसे पूछे हैं प्रॉफ़ेट मोहम्मद को, जो उनके हुँ, पर्सनल थे, बहुत ज़्यादा पर्सनल सवाल थे। जो हाँ, औरतें जाके उनको पूछी हैं और उन्होंने उनको सॉल्यूशन बताया है। जैसे एक हुँ, हदीस में मैंने ये भी पढ़ा था कि बीबी आयशा बताती हैं कि जब वो छोटी थी, उनसे वो रिलेशन नहीं बनाए लेकिन कुछ ऐसी चीज़ करते थे, जिसको हुँ। मैं भी इतनी मतलब इतना क्लियरली बात कर रही हूँ, मुझे भी वो बात किसी से करने में शर्म लगती है। लेकिन उन्होंने किताब में लिख दी वो चीज़ें कि वो वो साइड हुसैन के लिए जो था वो उस वाले वो उस वाला नहीं, जो बीबी आयशा के साथ प्रॉफ़ेट मोहम्मद बिफ़ोर वो जो रिलेशन सेक्स करने से पहले नहीं वो तैयार नहीं थी, उस वक़्त से पहले कुछ चीज़ साइड से करते थे, बोलते ना वो मतलब थाइज़ के बीच में थाइंग कुछ थाइंग वाला? हाँ, थाइन वाला ऐसा कुछ तो भी हाँ, उसका अच्छा, अच्छा, क्या अच्छा मैं थोड़ा-सा व्यूअर्स को यहाँ पे बता दूँ, क्योंकि ये हाँ, इसका रेफरेंसेस आपको ईज़िली ऑथेंटिक जगह नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं इसके रेफरेंस मौजूद हैं। क्योंकि हाँ, एक फ़तवा भी इसके ऊपर आ चुका है और उस फ़तवे को भी बाद में हटा दिया गया था।
और हाँ, उसका हाँ। शायद लिंक मेरे पास कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं, जब किसी वेबसाइट पे कुछ अपडेट होता है ना, तो उनके पास उसका पूरा डेटा रहता है। तो ऐसी ही एक हाँ। वेबसाइट का लिंक के साथ में वो मेरे पास है, अगर किसी को चाहिए हो तो मैं दे दूँगा, ये सही बात है। मतलब ये हाँ। किसी ने फ़तवा ऑलरेडी दिया है कि जब वो 6 साल की थीं, तो वो उस समय थाइन भी किया करते थे। हाँ, तो मैं ये हुँ, बोल रही हूँ, ये लिखा तो एक औरत नहीं है, ठीक है? बताया जी। ना उन्होंने कि ऐसे हुआ मेरे साथ। तो उस वक़्त हुँ, की औरतें इतनी शर्मीली भी नहीं थी ना, जैसे मतलब हुँ, वो शर्म के मारे नहीं बोल सकती थी। तो वो तो मतलब ये चीज़ भी डिस्कस कर सकती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वो डिस्कस करनी चाहिए थी दूसरी भी। तो ये औरतें हुँ, भी वहाँ उस टाइम की पता नहीं कैसी थी, मतलब उनको जाके जो बातें बतानी चाहिए वो बतानी है और बाकी जो नहीं बतानी है वो पता नहीं छुपाती हैं। ऐसा क्या है पता नहीं है और वो उस ज़माने की औरतें भी पागल ही थी क्या? जाके मतलब उनको पूछती हैं कि मेरा शौहर मुझे इस नज़र से देखता है उसको कैसा करना चाहिए? हम बिस्तरी ऐसी हुँ, करना चाहिए कि वैसे करना चाहिए? ये तो बहुत पर्सनल सवाल हुए ना जो उनको पूछे जाते थे। हुँ, रमज़ान में हुँ, जैसे अभी बोलते हैं कि वो कुछ किसी साहिबा ने उनको पूछा कि रात में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सुबह करना क्या फा मतलब अपनी पर्सनल हुँ, बातें डिस्कस कर रहे हो आप थर्ड पर्सन से, भले ही वो कोई भी हो। आप तो उस ज़माने में ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड थे ये लोग कि सब कुछ डिस्कस कर लेते थे। लेकिन काम वाली कोई चीज़ डिस्कस नहीं करते थे ये लोग। मतलब इनको हुँ, सिर्फ़ यही जानना है कि क्या हो रहा है या फिर ये लोग जमात जमा के ऐसी ही बातें डिस्कस किया करते थे, कि औरत के साथ क्या कैसे करना है। यही चीज़ें ये अट्रैक्ट करके फिर लड़कों को जो जो होते थे ना, जो कम उम्र के लड़के होते थे, उनको हुँ, वो इंटरेस्ट होता था, फिर उनको अपने अपने हिसाब से काम करवा लेते थे, जाओ उधर जंग करो, इधर जंग करो, शायद ऐसे ही करते थे हुँ, होंगे ये लोग। हुँ, जी। अच्छा क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हुँ, अब हुँ। आखिरी सवाल मेरा आपसे बस यही है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए आपके पास क्या मैसेज होगा? अ, मुस्लिम लड़कियों के लिए देखो मैं हर लड़की को पहली चीज़ पढ़ना हुँ, चाहिए। जितना हुँ, हो हुँ, सके उतना पढ़ो। कोई भी अगर इंसान आपको बोलता है कि पढ़ना नहीं चाहिए किसी भी वजह से, तो वो इंसान आपको जानने से सच्चाई जानने से रोक रहा है, ये जान लो। क्योंकि पढ़ाई एक चीज़ है जिससे पढ़ के आप जान सकते हो, एक से दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हो। जब आप हुँ, पढ़ते हो, जब आप बाहर जाते हो, लोगों से मिलते हो, तभी आप कनेक्ट होते हो। आप अगर पढ़ोगे नहीं, दीनी ये नहीं बोल रही हूँ मैं, दीनी भी पढ़ो, चलो तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, जो आपको समझ आती है वो लैंग्वेज में पढ़ो। और आपको जो सवाल आपके दिमाग में आए, उसके जवाब अभी मेरी बात है, किसी की भी बात मत सुनो। जो हुँ, आपको दिमाग में सवाल आए, उसके जवाब ढूँढो। अगर आपको लगता है जवाब जानने के बाद भी वो सही है, तो करो, नहीं तो नहीं करो। और हुँ, अपने माँ-बाप की, अपने भाइयों की, जो भी हमें पाल-पोस के बड़े किए ना, उनकी बात माननी बहुत ज़रूरी है, जा माननी चाहिए। उनका हर लिहाज़ में उनकी इज़्ज़त भी करनी चाहिए और उनकी नाफ़रमानी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अपने माँ-बाप की। लेकिन हुँ, बात अगर आपकी इज़्ज़त की आती है कि आपको अपनी इज़्ज़त पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है मज़हब के नाम पे या किसी भी नाम पे, वो हुँ, हुँ, चीज़ बिल्कुल भी मत करो, वो चीज़ गलत है आप जानते हो। जैसे वो जी, हलाला वाली बात थी, वो पता है कि वो गलत है, वो फिर आपको कोई भी हुँ, बोले वो आपके अपने माँ-बाप ही क्यों ना बोले, वो चीज़ मत करो। ये डरो मत कि लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, हमारे बारे में सोचेंगे मैं बुरी हूँ, सोचने दो, उनको सोचने दो। वो लोग कितना भी सोचने दो, सोचते हैं आपके बारे में बोलते हैं, बोलने दो। उस वक़्त आपकी शायद थोड़ी-सी हिम्मत है ना, वो शायद आपका आने वाला कल बदल सकती है, बदलेगी वो। दुनिया जी। उतनी छोटी नहीं है, आपकी गली, आपका घर ही नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। हुँ, हुँ, वो लोग अगर आपको बोलते हैं कि इसने उस वो ऐसे किया अपने शौहर के साथ या उसकी वजह से उसने छोड़ा और ये जो आदमी भी होते हैं ना थोड़े जैसे अभी हमारे में वलीमा है कि निकाह के बाद हम बिस्तरी करना है और उसके दूसरे दिन वलीमा करना है, नहीं तो वो निकाह नहीं माना जाता, ऐसे भी बोलते हैं। तो हुँ, हुँ, देखो ये चीज़ अगर आपके साथ होती है ना, वो आदमी आपका रिश्ता पूरी ज़िंदगी नहीं निभाता। अगर उसकी सोच ऐसी है ना एक आदमी की कि उसको हुँ, उसी रात को कुछ करना है, तो वो आदमी आपका साथ कैसे निभाएगा? जी, तो जी। ऐसी चीज़ों से पहले जानो और अगर तुमको लगता है अगर तुम्हारी इज़्ज़त पे तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और तुम्हारा दिल को पता है ये गलत है, बिल्कुल भी वो चीज़ मत करो, कुछ और करो। कुछ भी करो, भाग जाओ, कहीं पे भाग जाओ, कुछ भी करो, कुछ जो रास्ता तुम्हें सही लगता है, मरना नहीं। हुँ, उसके अलावा कोई भी रास्ता सही लगता है, वो सही रास्ता अपनाओ, दुनिया बहुत बड़ी है। किसी पे डिपेंड मत रहो कि हाँ, कोई आके मुझे बचाएगा, जब तक तुम अपना कदम हम खुद नहीं उठाते, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। देखो उन्होंने जब दूसरी बार उनके साथ हुआ तब उन्होंने बोला, तो तभी उनका कुछ रास्ता भी निकल गया। हो सकता है उन्हें प्रॉब्लम फेस करी, चैलेंजेस फेस करे, लेकिन देखो ज़िंदगी में वो चलता रहेगा। कम से कम वो जी तो रही है अभी।
कम से कम वो जिएँगी अपनी मर्ज़ी से, अपनी को जैसे पसंद है वैसे, लेकिन वो पहले ही करना चाहिए था उनको, लेकिन उनकी उम्र भी उनका साथ वो बहुत छोटी थी। लेकिन मैं हर लड़की से कहूँगी मुसलमान से, अगर तुम्हारे पे कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है, जहाँ पे तुम्हें इज़्ज़त का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, बिल्कुल भी उधर मत मानो, वो उधर झुको ही मत, बिल्कुल मत झुको, क्योंकि अपनी इज़्ज़त से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। और जितना हो सके पढ़ो, पढ़ो और पढ़ाओ भी अपने बच्चों को। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारे में वो चीज़, तुम्हें जानने की वो चीज़ ही नहीं आएगी, और हम उसी कुएँ के मेंढक के जैसे रह जाएँगे। मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, कि जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे पता ही नहीं था यहूदी जो ज़िंदा हैं, यज़ीद जब तक मैं उनसे नहीं मिली, अरे ये तो ज़िंदा हैं, मैं तो इनसे दोस्त है, ये तो मेरे दोस्त हैं, तब तक मुझे पता नहीं था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता नहीं थी, जो मुझे बताई गई थी, मुझे वही लगता था कि उतना ही है, उसके आगे भी दुनिया है, बहुत बड़ी है दुनिया। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया नूरी जी, रियली बहुत अच्छी स्पीच दी इन्होंने और पॉइंट्स इतने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स रहे। नूरी जी, मैं चाहूँगा कि कभी अब क्योंकि अब मैं आगे एक और शायद शो शुरू करूँ, तो मैं चाहूँगा जी, कि आप उसमें भी आएँ कभी और जी। बहुत कुछ जिस तरह से आज आपसे बहुत कुछ जानने और सीखने के लिए मिला, हमारे सभी व्यूअर्स को, तो आप और प्लीज़ एक बात मैं हाँ, बताना चाहूँगी कि देखो, मैं इतनी जानकार वाली इंसान नहीं हो सकता है, मैंने बहुत सारे ऐसे कुछ भी बोले होंगे जिसका वो नहीं बनता, लेकिन देखो, मैं बहुत कम जानकारी वाली हूँ, बहुत कम पढ़ी-लिखी हूँ, लेकिन बहुत लोग हैं जो बहुत जानकारी रखते हैं और बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ाई किए हैं, और सिर्फ़ उनमें एक ही चीज़ की कमी है कि वो थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं दिखा रही हैं लड़कियाँ। उनको थोड़ा जी, जी। आगे आना चाहिए, कॉन्फिडेंस हुँ, दिखाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जानकारी रखती हैं, बहुत। मैं तो कुछ भी हुँ, नहीं, मैं तो इ इ इतना ही रख के इतना मैं समझ सकती हूँ, तो वो लोग तो मेरे से ज़्यादा समझते होंगे। हर लड़की से जो भी सुन रही होगी ना, मैं उनसे बोल रही हूँ कि सब लोग समझते होंगे, मेरे से कई ज़्यादा समझते होंगे। बस जी। वो सच्चाई को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही नूरी खान जी ने। तो बहुत-बहुत शुक्रिया नूरी जी, आप आईं, इतना वक़्त दिया आपने। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप हमारे जी, किसी दूसरे शो में भी ज़रूर आइएगा, मैं आप उसके लिए आपको इनवाइट करूँगा। जी बहुत-बहुत ज़रूर। शुक्रिया जॉइन करने के लिए। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी। चलिए अब क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, अब मैं जल्दी से एक आध सुपर चैट और है, इन्हें पढ़ देता हूँ। रेनर जी का है कह रहे हैं कि अल्लाह फेल्ड हिज़ 4th student science class. Cause day and night cannot be created, but it's a phenomenon occur due to the rotation of Earth. बहुत सही बात की है एनर्जी ने एग्जैक्टली exactly. बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं जिनका हम ध्यान नहीं देते, यही नहीं और भी बहुत सारी चीज है। उसमें तो कभी सूरज को यही नहीं बताया कि ये भी तारा है, ये तो फिर भी बड़ी बात हो गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और है इनका शायद, अच्छा लास्ट ही है ना, हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें ये क्या कह रहे हैं कि एन इस्लामिक चैनल शेयर्ड कम्युनिटी पोस्ट विशिंग एवरी मुस्लिम बकर ईद मुबारक। ए गाय कमेंटेड, इट इज़ डिफिकल्ट टू सेलिब्रेट बकर ईद इन इंडिया। आई वाज शॉक्ड टू रिप्लाई एवरीवन सजेस्टेड हिम टू किल हिंदूज ऑन बकर ईद विद नाइफ। यार, ये प्रॉब्लम आजकल ना अभी इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा होने लगी है और ये मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ना जो टेररिज्म वाली बातें हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अब यूट्यूब पता नहीं, यार मेरे इतने अच्छे वीडियोस होते हैं, उन्हें तो पकड़ लेता है वो, उन्हें तो कहता है नहीं ये चीज़ गलत है, और पता नहीं कैसे इस तरह के शॉर्ट लोग बना रहे हैं। अभी एक चमूना था, उसका शॉर्ट पे भी मैंने जवाब दिया था, चलो वो तो फिर भी सही है, कुछ उसने ऐसी बात नहीं कही, लेकिन ऐसी ऐसी बात कहने वाले लोगों के शॉर्ट्स चल रहे हैं और इस तरह ग्लोरीफाई किया जा रहा है टेररिज्म को और गलत बातों को, और लोग माशाल्लाह सुबहान अल्लाह लिख रहे होते हैं, वो उसी मेंटेलिटी के लोग। तो यूट्यूब को भी इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि किस तरह के कंटेंट को प्रमोट करना और किस तरह को नहीं करना। और एक खैर हमारी मजबूरी है कि एक यही हमारे पास प्लेटफॉर्म है और कोई दूसरा प्लेटफॉर्म भी नहीं है, और होना चाहिए कोई दूसरा प्लेटफॉर्म भी जहाँ पर रियल में ह्यूमैनिटी को प्रमोट किया जाए। खैर, रेनर ऑप्टिमस जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आई होप कि किसी का कोई सुपर चैट छूटा नहीं है, मैंने सबके पढ़ दिए हैं, और अगर किसी का कुछ रह गया होगा मैं कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट में फिर उसे कवर कर लूँ। बाकी कल मिलते हैं, कल बात करते हैं, और कल की स्ट्रीम में आप सभी आइएगा, और जो भी आपके सवाल हों मुझसे रिलेटेड, या आपका कुछ सवाल, कोई सजेशन भी हो आपका इस मूवमेंट को किस तरह से बूस्ट किया जाए, तो वो भी आप सजेशन लेकर आ सकते हैं।
तो मिलते हैं आपसे कल स्ट्रीम में। सभी अपना ख्याल रखें और कट्टरता से बचें। इंसानियत हाफिज़।